आइए जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि अपने एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर, 4 से 5 नंबर एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। कभी कभी ये 7 नंबर का भी पूछा गया था। अभी पिछले एग्ज़ाम में 2022-23 में हुआ था, वो आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस हो, सभी में 7 नंबर का इक्वल नंबर का वेटेज ये रखता है। ठीक है, तो जिस चैप्टर का हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का क्या नाम है दोस्त? द अर्थ है, जो कि एच.ई. वर्ड्स द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? एच.ई. वर्ड्स द्वारा लिखा गया है। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग विस्तार से लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें कहीं भी आपको डाउट नहीं होने देंगे, इस तरह से आपको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ाने से पहले हम लोग चाहेंगे कि इसमें इसमें कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, इसको इस पे कुछ लगभग 7 से 8 पॉइंट्स है। हम चाहेंगे कि आप लोग अपने कॉपी नोटबुक ओपन कीजिए और उसमें लिखिए, चूँकि वो नोट्स आपको जो हम 6 से 7 कीवर्ड इसको बोल सकते हैं, कीवर्ड आपको हम लिखवा रहे हैं, जो कि आपको इसका समरी याद करने में और उसका स्टोरी आपका माइंड में हमेशा बना रहे, उसके लिए वो 7 से 8 लाइन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसी के आधार पर वो जैसे शब्द हम लिखवाएंगे ना 6 से 7, तो उसके आधार पर जब आपका माइंड वो याद रहेगा ना, तो उससे एक दूसरे से रिलेट कीजिएगा ना, तो क्या होगा, पूरा स्टोरी आपके माइंड में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम चाहेंगे कुछ पढ़ाने से पहले पहले इसका हम आपको नोट्स लिखवा दे, की नोट्स लिखवा दे। आइए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले आपको की नोट्स में लिखना है, सबसे पहले आपको की नोट्स में क्या लिखना है? सबसे पहले आपको की नोट्स में लिखना है खेत। जो चीज़ इसमें डिस्कस हो रहा है वही चीज़ आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? खेत। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में लिखने की आवश्यकता नहीं, चूँकि आपको याद रहेगा तो आप जाहिर सा बात आप एन से लिख दीजिएगा। पहले लिखिए खेत। अब खेत है तो दूसरा में लिखिए किसान भी होगा। यही जो 7 से 8 शब्द है ना, उसी के आधार पर मतलब पूरा स्टोरी उसी के बीच में। तो आप क्या, अगर इसको आप लिख लीजिएगा तो आप एक दूसरे से रिलेट कीजिएगा ना, तो आपको समरी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। उसी से आप समरी, मान लीजिए कभी एग्जाम में आप समरी इसका लिखने के लिए दे दिया गया, ठीक है, या बोल दिया एग्जाम में कि इस पर थोड़ा सा कुछ लिखो, ठीक है, ब्रीफली में डिस्कस करो, तो क्या होगा? तो होगा क्या कि ये आपको याद रहेगा ना 7 से 8 वर्ड, तो इससे आप 8 लाइन भी अगर आप 8 को अगर आप लिखवा दिए, 8 को आपको शब्द याद है, तो क्या होगा कि आप 8 लाइन लिख सकते हैं। अब 8 लाइन लिख दीजिएगा तो 5 में 5 नंबर आपको जाहिर सा बात है मिल जाएगा। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप इसको अच्छे से लिखिए। पहला हो गया खेत, दूसरा हो गया किसान, तीसरा क्या हो जाएगा दोस्त? तीसरा क्या हो जाएगा बोलिए? तीसरा हो जाएगा बेंजी। क्या हो जाएगा? बेंजी हो जाएगा तीसरा का। अब यहाँ पे देखिए, किसान में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जॉनसन। जॉनसन मतलब किसान का नाम, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे उसका क्या नाम था? जॉनसन था। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जॉनसन, जॉनसन। इसको आप लोग, किसान का नाम है जॉनसन, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उसको चौथा पढ़ते हैं, बेंजी है तो बेंजी के पिता हो जाएगा। ठीक है, बेंजी के पिता। ये इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि आपको स्टोरी कभी नहीं भूलिए। अब बहुत ही मजेदार स्टोरी है। 5वां में लिखिए, बेंजी का पिता हो गया, उसका लिखिए डॉक्टर। 6 नंबर में लिखिए दोस्त मुर्गी। 7 नंबर में लिखिए स्कूल। 7 नंबर यहीं पे लिख लीजिए, स्कूल। अब 8 नंबर में लिखिए लड़की की शादी, या इससे अच्छा आप लिख लीजिए बेंजिंग की शादी। 8 नंबर में लिख लीजिए बेंजिन की शादी। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्या कीवर्ड है? पहला है खेत,
उसके बाद किसान, किसान का नाम क्या है, जॉनसन नाम है। उसके बाद बेंजी, उसके बाद बेंजी का पिता, डॉक्टर, मुर्गी, स्कूल और बेंजी की शादी। ये आपको 8 अगर वर्ड याद है तो आप एग्जाम में अगर इससे समरी देगा तो आप इस 8 वर्ड को सुनकर कुछ ना कुछ एक दूसरे से रिलेट कर कर आप लिख दीजिएगा तो अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे, अगर 5 नंबर का है तो। इसीलिए इसको लिखवाना जरूरी था, ठीक है। अब आते हैं, कुछ भी पढ़ने से पहले हम लोग उसके लेखक के बारे में पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर भी लेखक के बारे में पढ़ ले। लेखक का क्या नाम है दोस्त? तो लेखक का नाम है एची भट्ट, ठीक है, जो कि 1905 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म? 1905 में जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? 1974 में उनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। 1905 में इनका जन्म हुआ और 1974 में इनका क्या हुआ बताइए? उनका देहांत हो गया। और वो एक इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है, इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है। आज वेल acquainted with the English countryside, especially the peasant who lived there. A well known as short story writer, एक देखिए एक फेमस कहानीकार थे, ठीक है। ही वर्कड फॉर द सम टाइम हैज अ जर्नलिस्ट। देखिए जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकारिता, ठीक है, क्या होता है? पत्रकारिता। तो वो कुछ समय के लिए, याद रखिएगा, जो एची भट्ट जो लेखक है वो कुछ समय के लिए क्या किए थे? जर्नलिस्ट में भी काम किया था, यानी पत्रकारिता में भी काम किए थे, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता है कि जर्नलिस्ट का मतलब क्या होता है वो कृपया अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकारिता करना, ठीक है। हिज फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 21 ईयर ओल्ड। देखिए हिज फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन वाज द 21 ईयर ओल्ड। जब वो 21 साल की उम्र थे, महज 21 साल की उम्र में उनका पहला नॉवेल क्या था? नॉवेल क्या था बोलिए? वो निकला था। पब्लिश्ड का मतलब होता है प्रकाशित होना, ठीक है। क्या होता है? प्रकाशित हुआ था। यानी जब वो 21 साल की उम्र में वो अपना पहला क्या किए थे बताइए? पहला नोबेल लिख दिए थे, ठीक है। नोबेल मार्केट में भी निकाल दिए थे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते, ये लिख लीजिएगा, यहाँ पर कीवर्ड है, ये कीवर्ड है कि 21 साल के उम्र में, यहाँ एक नोट बना के लिख लीजिएगा कि 21 साल के उम्र में एची भट्ट का, ठीक है, स्टोरी का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ एची भट्ट लिखना है। एची भट्ट का फर्स्ट नॉवेल आया था। एग्जाम में पूछ सकता है कि एची भट्ट पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवेल इन विच ईयर, ठीक है। आंसर हो जाएगा 21 ईयर ओल्ड, ठीक है, 21 ईयर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ही रोट मैनी शॉर्ट स्टोरी अबाउट एयरमैन एयरफोर्स। वो बहुत सारे कहानियां लिखे हैं एयरमैन के पास, एयरफोर्स के पास, ठीक है। हिज इंपॉर्टेंट वर्क इंक्लूड फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस 1944 में आया था, द पर्पल प्लेन 1947 में आया था, ये कुछ नाम है। और द जैकरनंडा ट्री 1949 में आया था। द स्कारलेट स्वार्ड 1991 में आया था। द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे 1958 में आया था। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी द अर्थ, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो ये प्रेजेंट में आया हुआ अर्थ है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। सेट इन द इंग्लिश कंट्री साइड इज अबाउट द फार्मर जॉनसन एंड इज बेंजी हु अपीयर्स टू बी अ सिंपल माइंडेड पर्सन, ठीक है। इस कहानी में क्या कर रहा है कि एक फार्मर है जिसका नाम हमको, फार्मर मतलब किसान होता है, आपको हम लिखवा चुके हैं। उस किसान का क्या नाम था? जॉनसन नाम था। एंड उसका बेटा बेंजिन था, ठीक है। Who appears to be a simple-minded person. The story very well disputes the laziness of the parents, यानी सीधे ऐसे तो लेजी का मतलब होता है कि आलसी, लेकिन लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स का मतलब हो गया कि गार्जियन का यानी लापरवाही। ग्रोइंग सेल्फनेस एंड कनिगनेंस ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन हु फाइनली ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम देयर होम, ठीक है। मतलब कि लास्ट में वो घर से भी निकाल दिए गए थे बेंजी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ प्रश्न आ गया, इसको हम लोग काट देंगे, इसको आपको नहीं करना है, ठीक है। और सीधे हम लोग चलेंगे द अर्थ पे। द अर्थ पर जाने से पहले बता दें कि देखिए यहाँ पे कुछ आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे 1 2
3 इस टाइप के नंबर दिए गए हैं। ये नंबर क्या है दोस्त? तो ये नंबर शो करता है पैराग्राफ को। हालांकि हम आपको हर वीडियो में जब भी हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हैं तो आपको बताते हैं कि ये नंबर क्या है, लेकिन मान लीजिए कोई विद्यार्थी अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है तो हम नहीं चाहेंगे कि उसको फिर मेरा 10 वीडियो देखे तब मेरा समझ में आए, ठीक। इसीलिए हम हर बार कुछ ना कुछ बता देते हैं ताकि वो उसी चैप्टर से पकड़ बना ले, ठीक है। तो ये जो नंबर शो कर रहा है तो वो शो करता है पैराग्राफ को, ठीक। अब ये नंबर कितने होंगे इस चैप्टर में? तो इस चैप्टर में लगभग 65 पैराग्राफ है जो कि हम लोगों को पढ़ना है, ठीक। अब दूसरी चीज आएगा, क्या हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे या समरी पढ़ लेंगे थोड़ा उसके बाद हम लोग समझ में आ जाएगा? जी नहीं, हम लोग इसको लाइन बाय लाइन, यानी पैराग्राफ तो है ना, हम लोग लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से। टोटल 65 पैराग्राफ है, उसको हम लोग लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग समरी नहीं पढ़ेंगे, ठीक। समरी लास्ट में आपको हम लिखवा देंगे, इसका समझा देंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन इस चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यू भी करेंगे। क्या करेंगे दोस्त? एमसीक्यू भी करेंगे, और साथ ही साथ इसका कुछ प्रश्न आंसर भी, प्रश्न क्वेश्चन भी, उत्तर भी करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। उसके अलावा एग्जाम में आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया रहता है कुछ इस तरह से वर्ड, सेंटेंस उठाकर दे दिया गया, बोलेगा इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर से जितने भी संभव है कि उस एग्जाम में आएगा प्रश्न, तो वो चीज़ भी हम लोग इस चैप्टर से डिस्कशन कर लेंगे। एक्सप्लेन करने वाला कुछ लाइन हम लोग इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करके उसको एक्सप्लेन करके आपको हम नोटिंग भी करवा देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको हम अलग से पीडीएफ तैयार किए गए हैं, अलग से पीडीएफ तैयार किए, उसको उसी से हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले देखिए आपको हम बता दें कि जो हमने आपको बोला था 60, देखिए यहाँ पे है ना, टोटल लास्ट वाला यहाँ पे है, तो टोटल 65 पैराग्राफ है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे प्रश्न उत्तर पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग तैयार किए हुए हैं, हम लोग लेखक के बारे में पढ़ लिए हैं, तो हम लोग डायरेक्ट द अर्थ से स्टार्ट करेंगे। यानी जो है, देखिए द अर्थ का मतलब आपको पता ही है, पृथ्वी, ठीक है। अब कोई भी चीज धरती पर एक हो या बहुत फेमस हो या पवित्र हो, उसके आगे द लगता है, तो इसीलिए अर्थ का क्या लग गया? द लग गया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे द का कुछ डिफरेंट मतलब है, ठीक है। नहीं, बहुत लोगों को डाउट होगा, इसीलिए हम आपको बता दें कि इस चैप्टर का नाम सिर्फ अर्थ है, लेकिन जैसा कि हम लोग आर्टिकल जब आपको पढ़ाए थे, बताए थे कि कोई भी चीज़ धरती पर एक हो या अनोखा हो या यूनिक हो या पवित्र हो, तो वहाँ पे द लगता है, इसीलिए द अर्थ लग गया, ठीक है। अगर हिंदी में आप पढ़िएगा सिर्फ पृथ्वी ही बोलिएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पैराग्राफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आप लोग अच्छे से कलम कॉपी भी लेके बैठ जाइए, क्योंकि कभी कभी हम आपको ऐसा वैसा वर्ड बता देंगे जो आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। आपको अगर कॉपी पेन नहीं लिखिएगा तो फिर आप लोग पीछे चल जाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पहला है कि ऑल डैट द जॉनसन्स हाइड वाज द अर्थ, वेरी ऑफन इट सीम्स हैज इफ इट वेयर ऑल दे हाइड एवर हाइड। कह रहा है कि जॉनसन के पास जो कुछ था वो पृथ्वी थी। क्या थी? पृथ्वी थी। ध्यान से समझिएगा, जॉनसन के पास, जॉनसन क्या था? किसान का नाम था। याद रखिएगा कि जॉनसन क्या है? वो एक किसान है, ठीक है। आपको पहले ही बता दिया है कि जॉनसन जो है वो एक किसान है। क्या है? किसान है, ठीक है। तो जॉनसन के पास जो कुछ भी था वो क्या था? सिर्फ पृथ्वी था। बहुत बार ऐसा लगता था कि ये सब कुछ उनके पास था, ऐसा लगता था उनके पास सब कुछ है। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि इट वॉज ट्रू डैट दे ऑल्सो हैड पोसेंस अ प्लॉग, a two-wheeled cart, tools, a bonny brown mare which slowly dragged the plug and the cart about the rough 4-acre plot. But without the earth these things were useless. It was true that they also had a son. मतलब कि ये सच था कि उनके पास संपत्ति भी थी। जैसे कि यहाँ पे कह रहे थे ना कि हमको लगता है जो कुछ है पृथ्वी है, लेकिन यहाँ पे बहुत बार, यहाँ पे है ना पैराग्राफ में, कि बहुत बार ऐसा लगता था कि उनके पास सब कुछ है। तो नीचे है, कह रहा है लेखक कि ऐसा ये सच है कि उनके पास संपत्ति भी है, मतलब सिर्फ जमीन नहीं, कुछ संपत्ति भी है। हालांकि जमीन भी संपत्ति ही हुआ। एक हल है। अब संपत्ति में क्या? पृथ्वी के अलावा यहाँ पर बात हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि पहले लाइन में बोला ना कि बहुत बार ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है, तो बहुत कुछ में क्या है? पृथ्वी के अलावा बहुत कुछ में था कि उनके कि एक हल था। हल आपको बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा।
एक दो पहिया वाली गाड़ी थी, यानी मोटरसाइकिल जो होता है ना। औजार था, औजार मतलब वही हल, कुदारी, हसुआ। एक हड्डी वाली भूरी घोड़ी, एक हड्डी वाली भूरी घोड़ी थी जो धीरे धीरे हल और गाड़ी को अपने मोटे 4 एकड़ के भूखंड के बारे में खींचती थी। लेकिन जमीन के बिना ये चीजें बेकार थी। यह सच था कि उनका एक बेटा भी था, और लास्ट में कह रहे हैं कि यह भी सच है कि उनका एक बेटा भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जॉनसन सन्स वाज नेम्ड बेंजी। ठीक है, किसान का नाम था जॉनसन और उसका अब किसान का बेटा का नाम था बेंजी। ठीक है, यानी सीधे हम क्या बोल सकते हैं कि जॉनसन का बेटा का नाम क्या था, बेंजी था। एंड इट वाज मोर देन 30 years since they had surrendered to the idea that he was not right in his head. It was not that he was the essence imbeciles or even that could not read or write count figures, but only that he was simple, not quite like other people. And because he was their only son, the Johnsons had spent many years being a little too kind, too anxious, and too sacrificial towards him, so that he had grown up to seem rose in their eyes. Then he really was. Benji had the large, loose limbs that often belong to the simple-minded and thick, soft hair on his face. He had the look of being a simple-hearted man as well as simple-minded man. His eyes were blue, and all the day long he had a simple smile on his face. But somewhere behind the blue eyes, the simple smile and the soft childish hair, his simplicity seemed gradually to become a kind of cunning. काइंड ऑफ कनिंग। कनिंग का मतलब क्या होता है दोस्त, चालाकी होता है। आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा कनिंग का मतलब, हालांकि आपको 3-4 क्लास में गुड इंग्लिश का किताब में भी मिल जाएगा। कनिंग का मतलब क्या होता है, चालाकी, चतुर, जो भी बोल सकते हैं आप लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जॉनसन के बेटे का नाम बेंजी रखा गया था। ठीक है, और वो 30 साल से अधिक समय हो गया था। 30 साल से अधिक समय हो गया तो मतलब कि इनकी उसकी याहू हो गई होगी, यानी यहाँ पे एज बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है। जॉनसन का बेटा का नाम था, यानी जॉनसन यानी किसान के बेटा का नाम था बेंजी, जिसका 30 साल से अधिक समय हो गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका याहू 30 साल से अधिक हो गई है। जब उन्होंने इस विचार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था कि वो अपने सिर में सही नहीं था, ऐसा नहीं था कि वह पागल या मूर्ख था, मतलब कि सिर मतलब उसके कुछ दिमाग में प्रॉब्लम था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह पागल या मूर्ख था। यहां तक कि वो पढ़ लिख नहीं सकता था, आंकड़े नहीं गिन सकता था, लेकिन केवल इतना था कि वह सरल था। कह रहे हैं कि जॉनसन के जो बेटा थे बेंजी, वह उसके याहू 30 साल से अधिक हो गया था। ठीक है, उन्होंने इस विचार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था कि वो पागल नहीं था। ठीक है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि वो मूर्ख था, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो पढ़ लिख नहीं सकता था और वो आंकड़े को गिन नहीं सकता था, लेकिन बस यही था कि वो बहुत सरल था, यानी सिंपल था। अन्य लोगों की तरह बिल्कुल नहीं था, यानी अन्य लोगों के तरह बिल्कुल नहीं था, वो सिंपल साधारण सा था, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था। क्यों? क्योंकि इकलौता बेटा था। अब समझ में आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे यह हुआ दोस्त कि पहले किसान को क्या लगता था, पैराग्राफ में चलते हैं, कि उसके पास जमीन ही है। ठीक है, लेकिन बात में लगा नहीं, जमीन के अलावा भी मेरे पास बहुत कुछ है जिसको कि हम संपत्ति बोल सकते हैं। जैसे हल बताया, औजार बताया, घोड़ा बताया हड्डी वाला, ठीक ये बताया। उसके बाद फिर बोला कि जॉनसन के एक बेटा थे। जब बेटा थे तो अब यहाँ पे बेटा का डिस्कशन होने लगा। तो बेटा उनका जो था, उनका नाम क्या रखे थे, जॉनसन बेंजी रखे थे, और उसका याहू 30 साल यानी 30 साल से अधिक हो गया था। ठीक है, और इसके विचार के सामने वो आत्मसमर्पण कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि वो इकलौता बेटा था। यहाँ पे दिए ना, क्यों कह दे इकलौता बेटा, यहाँ पे क्या बताएगा, वो इसलिए नहीं किए थे ताकि वो पागल था या मूर्ख था, या वो पढ़ लिख नहीं सकता था, या आंकड़ा नहीं गिन सकता था, बस एक वो साधारण सा रहता था। ठीक है, और जॉनसन यानी किसान का इकलौता बेटा था, इसीलिए वो ढील भी दिए थे।
ठीक है। जॉनसन ने कई साल उसके प्रति थोड़े बहुत दयालु, यहाँ पे है ना इकलौता बेटा था इसीलिए कई सालों तो उसके प्रति थोड़ा सा दयालु, बहुत चिंतित, बहुत बलिदानी होने में बिताए थे, यानी बहुत उसको दुलार प्यार देने में बिताए थे, ताकि वो बड़ा हो गया था, ताकि वो बड़ा, उनकी दृष्टि में वास्तव में वो जितना था उससे भी बढ़कर लग रहा था। बेंजी के बड़े ढीले अंग थे, मतलब कहने का मतलब यह हुआ किसी किसी का अगर देखते नहीं कोई अगर 15 साल का है लेकिन लगता है 20 साल, ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि बेंजी का उम्र भले ही 30 साल हो लेकिन वो 30 साल का नहीं लगता था बल्कि 30 साल से अधिक का लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि उसके बड़े ढीले अंग थे, मतलब कि होता नहीं बुढ़ापा में आप लोग देखते होंगे, बुढ़ापा में आप लोग देखते होंगे कि गीला मतलब ढीला ढीला हो जाता है, सभी चाम छोड़ने लगता है, तो उस तरह से उसके अंग जो थे ढीले हो गए थे। वो अक्सर उसके चेहरे पर सीधे साधे घन मुलायम गोरे बालों से संबंधित होते थे। वह सरल हृदय के साथ साथ सरल विचार वाले व्यक्ति के रूप में दिखते थे। उसके आंखें नीली थी, आंखें कैसे थी? नीली थी, और दिन भर उसके चेहरे पर एक साधारण मुस्कान रहता था, यानी एक साधारण सा मुस्कान रहता था। लेकिन कहीं ना कहीं नीली आंखों के पीछे, यानी कह रहा है कि भले उसके नीली आंख हो लेकिन कहीं ना कहीं नीली आंखों के पीछे साधारण सी जो मुस्कान है और कोमल बचकाने बाल, उनकी सादगी धीरे धीरे एक तरह के चालाकी सी लगती थी। मतलब समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये इसका यह कहना चाह रहा है कि होता है ना कि कोई बच्चे कि कोई आदमी दिखने में लगता है बुर्बक है लेकिन वास्तव में वो अंदर से बहुत ठेठ भाषा में बोलते हैं कि बिहारी में भाषा में बोलते हैं कि भीतर गाय, देखने में लगेगा मूर्ख है वो है लेकिन अंदर से बहुत तेज। यही कह रहा है यहाँ पे कि लास्ट पे कह रहा है ना कि धीरे धीरे एक तरह की चालाकी सी लगती थी, यानी भले स्टार्टिंग में क्या लगता था, अरे बच्चा इकलौता बेटा दुलार प्यार दे दो, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, आंकड़ा नहीं गिन सकता, लेकिन एक उसके एकदम सरल सा रहता था, इकलौता बेटा था। कुछ समय तक जॉनसन यानी उसके पिताश्री जो किसान थे वो भी उसको थोड़ा सा छूट दिए इकलौता बेटा होने का, और उसका चेहरा जो अगर 30 साल का उम्र था तो वो लगता नहीं था। क्यों नहीं लगता था? क्योंकि उसके जो अंग है वो ढीले हो रहे थे और उसके नीले आंखें थी, मुस्कान थी, कोमल बचपने थे, लेकिन वो कुछ समय के बाद उन लोगों को एक चालाकी से लगने लगी। मतलब कि एक समय तक लगता था चल भाई ये बच्चा वाला मुस्कान है, बच्चा की तरह कर रहा, अभी बच्चा है, उसका दिमाग तो उतना ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सबको यह खबर होने लगा कि अरे ये इसका एक चालाकी सी लग रही है। ठीक है, अब चालाकी है कि रही है तो आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? पहले में कह रहे हैं लेखक, पहले में क्या कर रहे हैं दोस्त, कि पहले में कह रहे हैं कि उनके पास लगता था कि सिर्फ पृथ्वी है, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि उनके पास कुछ और भी संपत्ति है, जैसे घोड़ा हो गया, हल हो गया, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद बोलते हैं कि बेटा थे, तो थर्ड पैराग्राफ में बेटा का वर्णन किया गया। बेटा का उम्र कितना था? 30 साल उम्र था, ठीक है, लेकिन वो 30 साल के लगते नहीं थे। क्यों नहीं लगते थे? तो उनको जो बाल था, अंग था, ढीले ढीले हो गए थे, लेकिन 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 किसान के वो इकलौते बेटे थे, ठीक है, उनके प्यारा सा मुस्कान, सरल तरीके और बचपने जैसे हरकत देख के लगता था कि वो अभी बच्चे हैं, ठीक है, यानी उनका दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो पढ़ नहीं सकते थे, आंकड़े नहीं गिन सकते थे। कुछ समय तक किसान ने उनके साथ दयालु वाला व्यवहार किया था, लेकिन धीरे धीरे जो उनका कोमल मुस्कान है, बचपन जैसे हरकतें हैं, वो देखकर सभी को अंदाजा हो गया था कि ये एक चालाकी है, वास्तव में ये बचपना नहीं है बल्कि एक चालाकी है। अब आगे क्या हुआ आइए इसमें हम लोग पढ़ते हैं। 3 पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि इट वॉज मोर, यहाँ पे क्या कर रहा है कि इट वॉज मोर देन द 30 years द जॉनसन्स रियलाइजिंग दैट ही वॉज नॉट क्वाइट लाइक अदर्स had taken Benji to a doctor. This doctor had persuaded them that he needed interested that would strengthen his mind. It would be the good if they gave him something to do, some occupations which would help his development. It would help a great deals if they gave him a special interest to feed him the sense of responsibility. We are people on the land, the doctor said. Let him keep hens. Hens मतलब मुर्गियाँ, आपको हम लिखवा है मुर्गियाँ, ठीक है, क्या होगा? मुर्गियाँ होगा, ठीक है दोस्त, क्या होगा? मुर्गियाँ होगा। एक सेकंड रुक जाए, समझ में आ रहा है? यहाँ पे मुर्गी का हेंस मतलब मुर्गी होता है, ठीक है। देखिए तो अब इसका मतलब हो रहा है कि जॉनसन को 30 साल से अधिक समय हो गया था, तो उसके पिताश्री थोड़ा सा चिंतित थे, तो वो महसूस करते थे कि दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं था।
दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं थे। तो बेंजी को एक डॉक्टर के पास लेके गए। कौन? जॉनसन। जॉनसन क्या थे? एक गरीब किसान के परिवार के से बिलोंग करते थे, और उनका लगता था कि बेटा दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। तो वो 30 साल उम्र के बाद है, उसका 30 साल उम्र हो गया, उसके बाद वो डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। ऐसा ही पिताश्री चाहिए, मतलब 30 साल प्यार दुलार में पाले पोसे, और 30 साल बाद उसको डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, ये सोचकर कि वो किसी दूसरे बच्चे के साथ नहीं है। तो डॉक्टर के पास गए तो क्या हुआ ये जानते हैं। इस डॉक्टर ने उन्हें समझा दिया कि उन्हें ऐसे हितों की जरूरत है जो उनके दिमाग को मजबूत करे। डॉक्टर ने क्या कहा कि उनको ऐसे हितों की जरूरत है जो कि उनके दिमाग को मजबूत करे। यह अच्छा होगा यदि वो उससे कुछ करने के लिए कोई व्यवसाय दे जिससे उसके विकास में मदद मिले। करा कि ये अच्छा होगा कि कुछ उसको व्यवसाय यानी कुछ बिजनेस करने के लिए दे जिससे कि उसके दिमाग में विकास होने में मदद मिले। यह बहुत मदद करेगा यदि वो एक विशेष रुचि देते हैं। अब बिजनेस भी कैसा देना चाहिए? जिसमें उसको इंटरेस्ट है, समझ में आ रहा है? जिसमें उसको इंटरेस्ट है ऐसा बिजनेस कुछ अगर दिया जाए तो उसके दिमाग में थोड़ा सा राहत मिलेगी। उसकी जिम्मेदारियां की भावनाओं को खिलाने के लिए आप जमीन पर लोग हैं। कह रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारियां को भावना को खिलाने के लिए अब जमीन पर लोग हैं। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि उसे मुर्गियां रखने दो। डॉक्टर ने क्या कहा कि उसके मुर्गियां रखने दो, उससे क्या होगा? उसके विकास होने में, दिमाग का विकास होने में मदद मिलेगा। तो आपको पैराग्राफ 4 में क्या समझने को मिला कि वो उसके पिताश्री को लगता था कि मेरा बेटा दूसरे की तरह नहीं है, तो वो डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने क्या कहा कि कुछ ऐसे हितों में उसको मदद किया जाए जो कि उसके दिमाग को विकास होने में मदद मिले। तो लास्ट में डॉक्टर ने क्या कहा? मुर्गियां रखने के लिए कहा। क्या कहा? मुर्गियां रखने के लिए। तो आप बताइए, आपको हम यहाँ पे शब्द लिखवा हैं, पहला ही लाइन में आपको हम कुछ कीवर्ड लिखवा हैं जो कि हमको लगता है जिसमें से कुछ यहाँ पे देखिए, खेत। पहला ही पैराग्राफ में डिस्कशन हुआ, तब खेत से याद नहीं रखिएगा कि किसान को लगता था कि खेती है, हल है वगैरह। फिर किसान जिसका नाम जॉनसन था, ठीक है, क्या नाम था? जॉनसन था। बेंजी का भी डिस्कशन हो गया, बेंजी का पिता यानी वही किसान हुआ। डॉक्टर का भी जिक्र हो गया, मुर्गी भी डिस्कशन हो गया, बेंजी और बेंजी की शादी के बारे में बच गया है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग पढ़िएगा तो आपको कभी भी भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, कभी भी आपको भूलने देंगे ही नहीं हम आपको। तो अभी तक हम लोग कुल 4 पैराग्राफ पढ़े, अब 5वां पैराग्राफ पढ़ते हैं। 5वां पैराग्राफ क्या कर रहा है कि सो फॉर मेनी ईयर्स बेंजी हैड केप्ट एंस and what the earth was to his mothers and the father hens were to Benji. They were almost all he had when he came from a school cut up by his simplicity from other children. Benji went the straight homes to his hens, which he kept in their coop that his father had made at the back of the house. At first he kept 10 और डोजन हैंस। डोजन का मतलब होता है दोस्त दर्जन। इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, डोजन, DOZEN। डोजन का मतलब होता है दर्जन। जैसे कि केला हम लोग दर्जन में लेते हैं, अंडा हम लोग दर्जन में लेते हैं, तो आप लोग कॉपी में इसको मेंशन कर लीजिएगा। डोजन का मतलब क्या होता है? दर्जन होता है। उससे पहले आपको हम पैराग्राफ 3 में लिखवाया था, हमको सब याद। पैराग्राफ 3 के लास्ट वर्ड था कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाकी, तो यहाँ पर डोजन का मतलब होता है दर्जन। इस तरह से आपको हम कुछ ना कुछ वर्ड देते रहेंगे ताकि आपको हेल्प मिले। हेंस, हेंस हो गया मुर्गी। ऑल कलर्स ब्रीड्स अ ब्राउन एंड स्पेकल्ड black and white. The coop was small. He fed the hens simply, no scarves. From the table, seeded cabbage strung from the wire, a little maize, and no corn's ears which he gleaned in the late summer from his father's care of stubble. It is possible that a hen, being a simple creature, thrives based on a simple treatment. Benji understood the first and last thing about a hen, that he exists for the purpose of laying eggs. In those days, this simple process had not become a scientific, nor had it become a highly complicated
and commercialized eggs were cheap, hence mysteriously packed nourishment of the bare earth. They sat in the homemade nesty box on a straw and laid the eggs expected of them. इसका मतलब क्या हुआ? उम्मीद करते हैं आप लोग डजन का मतलब दर्जन होता है, ये लिख लिया। वो कह रहा है कि बेंजी ने बहुत वर्षों तक मुर्गियां रखी। डॉक्टर ने कहा तो बेंजी ने बहुत वर्षों तक मुर्गियां रखी। जो भूमि उसके माता पिता लिए थे वो मुर्गियां बेंजी के लिए थी। वे सब उसके पास लगभग थे। जब वो स्कूल से आया अन्य बच्चों से अपनी सादगी से कट गया। बेंजी सीधे अपने मुर्गियों के घर चला गया जिसे उसने घर के पीछे अपने पिता द्वारा बनाए गए तार के कोप में रखा था। पहले तो उसने 10 या 1 दर्जन मुर्गियां रखी थी। सभी रंग के थे, नस्ले थे, भूरे थे, धब्बेदार थे, काले थे, सफेद थे, कोप छोटा था। उसने केवल मुर्गियां को मेज से स्क्रैप पर तार से बंधी बीज गोभी, थोड़ा मक्का, मकई, कान खिलाया। मतलब कि वो मुर्गियां अच्छे से रखने लगा। ठीक है, कोप यानी जो उसका पिताजी तार से बनाए थे वो थोड़ा छोटा था। ठीक है, वो गोभी वगैरह तार पर बंधी कर खिलाता था, जिससे उसने अपने पिता के 1 एकड़ के ढूंढ से ढेर गर्मियों में इकट्ठा किया। यह संभव है कि एक मुर्गी एक साधारण प्राणी होने के कारण साधारण उपचार पर भी सर्वोत्तम रूप से फलती फूलती है। बेंजी ने मुर्गी के बारे में पहली और आखिरी बात समझी कि यह अंडे देने के उद्देश्य से मौजूद है। जब मुर्गी पाला तो थोड़ी देर बाद उसको खिलाया। चूंकि उसके पास तो सभी तरह के थे, रंग के थे, रंग चाहे वो भूरे हो, धब्बेदार हो, काले सफेद हो, लेकिन उसके पिता जो घर के पीछे बनाए थे मुर्गी को रहने के लिए वो थोड़ा सा छोटा था, इसीलिए वो 1 दर्जन मुर्गी पाला। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको यह एहसास हुआ कि मुर्गी वो रखा है किसके लिए? अंडे के उद्देश्य से मौजूद है। यानी जो मुर्गी है वो अंडे के उद्देश्य से मौजूद है। ठीक है, उन दिनों वो एक सरल प्रक्रिया वैज्ञानिक नहीं बन पाई थी, ना ही यह अत्यधिक जटिल और व्यवसायिक कारण हुआ था। अंडे सस्ते थे, मुर्गियां रसमयन ढंग से नंगी धरती से पोषण छीन लेती थी। वे घर के बने घोंसले के डिब्बे में पुआर पर बैठ गए और उनसे अपेक्षित अंडे दिए। जनरली अपने घर में पुआरे पर बैठ कर अंडे देती है मुर्गी। तो ये था। अब आते हैं पैराग्राफ 6 पर। ठीक है, ये आप लोग खुद से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम दोनों रीडिंग करेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। हम आपको ये इसका मतलब समझाते हैं। फिर बेंजी ने मुर्गी के व्यवसाय के बारे में एक और बात समझी। बात क्या था कि वो यह थे कि अंडे उनके घर के पिछले दरवाजे पर अर्ध अंक 5 में बेचे जा सकते हैं। मतलब कि बेंजी ने यह समझा, बेंजी ने मुर्गे के व्यवसाय के बारे में एक बात और समझ लिया था। व्यवसाय का मतलब बिजनेस होता है। जिनको नहीं पता है वो लिख लेंगे, जिनको नहीं पता है वो लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिख लेंगे बताइए? जिनको नहीं पता है वो लिख लीजिएगा कि व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस। तो पहले तो वो अंडा पाला, चूंकि छोटा था इसलिए 1 दर्जन ही पाला। मतलब रहने के लिए मुर्गी का उसके पिता जो बनाए थे रहने के लिए तार से घेर कर घर के पीछे, तो वो क्या था, बहुत छोटा था इसलिए 1 दर्जन हुआ। लेकिन थोड़े देर बाद बेंजी को एहसास हो गया कि मुर्गी के जो अंडे हैं उसको हम लोग बिजनेस भी बना सकते हैं, उसको बेच भी सकते हैं। और वो अंडे से पैसा भी सावधानी से लगभग धार्मिक रूप से रखा गया था। एक बड़े सफेद बेंसिन में जो कि रसोई की अलमारी के शीर्ष सेल पर रखा था, बेंसिन पहुंच से बाहर गया। लेकिन एक दिन उसकी मां ने उससे कहा कि पैसा तुम्हारा होगा। आप समझते हैं, तुम्हारे पिता और मैं पैसे बचाने के लिए पैसा बचाने जा रहे हैं। जब पर्याप्त होगा तो हम इसे बैंक में डाल देंगे, बैंक उस पर ब्याज देगा। फिर एक दिन आप 21 वर्ष के होंगे, ये अधिकार से आपका होगा, ये सब आपका होगा और आप इसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। क्या आप समझें? और बेंजी बस अपनी माँ को देखकर मुस्कुराता और कहता, हाँ समझ गया। मतलब कि जो कुछ भी पैसा था तो वो घर के अलमारी में रख दिया गया था। और उसकी माता जो थी क्या कर रही थी कि यह पैसा हम बैंक में जमा करेंगे कब? जब थोड़ा सा अच्छा सा और
पैसा हो जाएगा तो उसको बैंक में जमा करेंगे और बैंक वाले हमको ब्याज देगा। कब? जब 21 साल का हो जाएगा तो आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। माँ बोलती समझ में आया? तो बेंजी क्या कहता? हाँ समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया बेंजी ने कई और मुर्गियां रखना शुरू कर दी। मतलब कि जैसे जैसे समय बीतता गया बेंजी ने मुर्गियां रखना शुरू, मतलब कि संख्या बढ़ाने लगा। जल्द ही पिछले दरवाजे पर बेचे जाने की तुलना में अधिक अंडे थे। और जब तक बेंजी ने 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ा था 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ा था तब तक उनके पास 40 या 50 मुर्गियां लगभग उतने ही अंडे थे। और ये सप्ताह में औसतन 200 अंडे पैदा कर रहे थे। जल्दी वह सप्ताह में 3 बार एक पहिया ट्रक पर अंडों की एक बड़ी टोकरी के साथ रवाना होता और उन्हें निकटतम शहर यानी जो नजदीकी शहर है कैस्टर में रखता। इस समय तक पैसा बेसिन में नहीं आता था बल्कि सीधे बैंक में जाता था। मतलब कि जब वो ट्रक के लदे अंडे को ले जाकर कहीं देता था तो वहां के जो पैसे आते थे सीधे बैंक में आते थे। ठीक है, बेसिन जो कि घर में अलमारी होता है उसमें नहीं जाते थे। बेंजी पढ़ सकता था और 1 या 2 साल बाद उसने एक पेपर में पढ़ा कि मुर्गियों की नस्लों को अलग करना बेहतर है। मतलब कि बेंजी तो पढ़ सकता था तो एक दिन वो पेपर यानी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि मुर्गियों की नस्लों को अलग करना बेहतर है। व्हाइट लेगन को रोड आइलैंड से अलग रखना और बूढ़े से युवा को। मतलब नस्लों मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है तो बच्चा अगर मान लीजिए कोई बच्चा है तो बच्चा की तरह उसको रखना अलग है, कोई बूढ़ा है तो उसको बूढ़ा की तरह अलग रखना है। ठीक है, तो वही चीज़ वहाँ पर वो पढ़ा। क्या पढ़ा? कि जो व्हाइट लेगन है उसको रोड आइसलैंड से अलग करना है और जो बूढ़ा है वो इसको युवा से। इसका मतलब था कि नए कोप। इसका मतलब क्या था? नए कोप। कोप का मतलब क्या हुआ? जहां मुर्गी को रखा जाता था। तो अलग रखना इसका मतलब कि नए कोप बनाना पड़ेगा। फिर से अगर कोप का मतलब क्या हुआ? कि जहां पे मुर्गी को रखा जाता है। ठीक है, तो नई कोप इसका मतलब क्या होगा? नई कोप बनाना पड़ेगा। और साथ ही बेंजी ने पढ़ा कि मुर्गियों को हवा और व्यायाम और सोने के लिए साफ स्वच्छ मतलब क्या होता है? साफ सुथरा स्थानों की आवश्यकता होती है। और उसी पेपर में वो क्या पढ़ा कि मुर्गी को रखने के लिए हवा भी चाहिए, व्यायाम भी चाहिए और साफ सुथरा सोने के लिए साफ सुथरा जगह भी चाहिए। बेंजी बहुत मजबूत था। बेंजी जो था अंदर से बहुत मजबूत था और लकड़ी पर तार जाल लगाने जैसी एक साधारण चीज को समझता था। ठीक है, नई अलग अलग नस्लों की मुर्गियां के लिए नए घर और कोप बनाने के लिए खुद शुरू कर दिया। मतलब समझता था कि लकड़ी पर तार कैसे बांधा जाते हैं, क्या था, समझदार था। तो वह क्या किया दोस्त? वो घर बनाना स्टार्ट कर दिया, खुद से स्टार्ट कर दिया। पहले बार जो घर बना था उसके पिताश्री बनाए थे, लेकिन इस बार वो खुद से बनाने लगा। ठीक है, इस सब के लिए उसे जगह चाहिए था, लेकिन वो सब चीज करने के लिए उसको जगह चाहिए था। और इसीलिए उसके पिता और माँ ने उसे घर के पिछले हिस्से से खेत के आधे रास्ते में चलने वाले जमीन पर एक पट्टी दी। क्या दी? एक पट्टी दी। समझ में आया? पट्टी दी। इस तरह उन्होंने उससे पहले से कई अधिक कीमती चीज दी और पहले से कुछ कीमती चीज दी। पहली बार पूरी तरह से महसूस किए बिना उन्होंने उसे पृथ्वी का एक टुकड़ा दिया। पृथ्वी का एक टुकड़ा दिया, नहीं सीधे जमीन दिया। पहली बार उसके पिता को अपने बेटे पर विश्वास हुआ कि नहीं, मेरा बेटा पागल नहीं है, समझदार है। उस विश्वास को लेकर पहली बार बेंजी के पिता ने, जिसका कि नाम था जॉनसन, जो कि एक किसान थे, वह बेंजी को अपने हिस्से का एक टुकड़ा जमीन दिए। क्यों दिए? क्योंकि उसको मुर्गी वो न्यूज़पेपर में पढ़ा था। न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा था दोस्त? कि न्यूज़पेपर में वह पढ़ा था कि मुर्गी को सोने के लिए अच्छे से जगह चाहिए, बूढ़ा मुर्गी को युवा बूढ़ी मुर्गी से अलग रखना है। इसलिए उसको अलग रखने के लिए उसको नई कोप का मतलब होता है, कोप का मतलब क्या होता है दोस्त? कि जहाँ पे मुर्गी रखे तो वहाँ पे रखने के लिए नई कोप बनाने पर उसके लिए जगह चाहिए था। और पहली बार उसके माता पिता ने उस पर विश्वास किया और उसको जमीन दिया, जीवन में पहली बार। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया?
इस पूरे समय में स्वयं पृथ्वी के साथ कठिन और लगभग व्यर्थ संघर्ष करते रहे। कह रहे हैं कि इस पूरे समय में स्वयं पृथ्वी के साथ कठिन और लगभग व्यर्थ संघर्ष करते रहे। व्यर्थ मतलब बेकार। उनके दिमाग में एक अनमोल विश्वास था कि बेंजी एक दिन अपनी सादगी से विकसित होगा। उसके माता पिता के, बेंजिन के माता पिता के मन में एक विश्वास था कि एक ना एक दिन जो उसके चेहरे पर एक सिंपल मुस्कान है, ठीक है, उसके जो आंखें नीले नीले है, वो सादगी है, यानी सिंपल साधारण है, वो उसी सिंपल और सादगी के साथ एक दिन अपने आप को विकास करेगा। उसी तरह उन्होंने एक मौन विश्वास को पोषित किया कि पृथ्वी एक दिन अपने गरीबी को दूर करेगी, यानी पृथ्वी एक दिन उसकी गरीबी को दूर करेगी। आपको पहले ही लाइन में बताया तो वे किसान थे, गरीब घर के किसान थे। पृथ्वी ने उनके लिए हट किया था और कारण बेंजी की तरह सरल था। ठीक है, पृथ्वी यानी जमीन उनको एक दिन हट किया था। कारण क्या था कि वो बेंजी की तरह ही सरल था। बेंजी की तरह ही सरल का मतलब क्या हुआ कि जाहिर सा बात है कि जमीन पर खेती अच्छा से फसल वगैरह नहीं होता होगा, जिसके कारण वो किसान थे तो उनको गरीबी का सामना करना पड़ता होगा। यहाँ पे देखिए, बेंजी के कारण सरल था, इसका मतलब क्या हुआ कि जमीन भी कहीं बंजर हो गया होगा, कहीं अनाज नहीं दिया होगा, वही था। कारण पृथ्वी में नहीं, अपने आप में था। लेकिन कारण किस में था? अपने आप में था। अपने अधिकांश जीवन के लिए उन्होंने पसीने की तुलना में विश्वास रखा और अधिक महत्व दिया। मतलब होता है ना कि वो कि बोलते हैं ना कि अगर आप किसी को कुछ कर रहे हैं, आप किसी को अगर कुछ कर रहे हैं तो आप ये उम्मीद से ना कीजिए कि वो भी अगला भी आपको करेगा। समझ में आ रहा है कि अगर आप किसी को कुछ कर रहे हैं तो इस उम्मीद से उसको मत कीजिए कि अगला भी आपको करेगा। तो यहाँ पे यही बात हो रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमने अपने जो खेत में, अपने पृथ्वी पे जो अपने पसीना बहाया, वह इस विश्वास और तुलना से किए कि जमीन भी हमसे अधिक करेगा, महत्व देगा। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि गलती भी मेरा ही था। इसलिए जीवन में याद रखिएगा, आप इस तरह से नहीं कीजिएगा कि अगला भी आपको कुछ करे। आपको करना है कीजिए, नहीं करना नहीं कीजिए, लेकिन ये उम्मीद से मत कीजिएगा कि अगला भी आपको करेगा। ठीक है। कई वर्ष तक बेंजी के पिता एक स्थानीय उपदेशक थे। एक व्यक्ति के पास बात करने का काफी उपहार था और न केवल रविवार को ग्रामीण इलाके में दूर करने के लिए छोटे छोटे चैपलों में, ग्राम सभाओं में बात करना पसंद करता था, बल्कि वो पिछले दरवाजे पर, फील्ड गेट पर, घर के बाहर, सड़क पर बात करना पसंद करता था। उसने इतनी बात की कि उसे एक विचार आया होगा कि ईश्वर द्वारा बनाई गई, पोषित गई पृथ्वी स्वयं की देखभाल करेगी। मतलब कि जो ईश्वर द्वारा पृथ्वी बनाया गया है वो देखभाल भी स्वयं करेगी। जब वो बात कर रहा था, दोस्त क्या कर रहा था, जब वो बात कर रहा था तो तीसल ने उसके गेहूं को बोआ और दबा दिया, खरगोश ने तोड़ दिया, उसकी गोभी को तोड़ दिया, तूफान ने उसके खड़े मकई को तोड़ दिया। वो दुर्भाग्य से बंधे हुए जमीन की तरह संघर्ष कर रहा था, जबकि वो जानता था कि उसके जमीन गरीब है और बेंजी एक साधारण आदमी था। किसी को भी यह बताने की आवश्यकता या साहस नहीं था कि वह बहुत खुद पर बड़ा आलसी आदमी था। फ्रेंडिडेंस में एक विश्वास था। कह रहा है कि कई वर्ष तक बेंजी के एक स्थानीय उपदेश थे, काफी उसका व्यवहार अच्छा था। वह गरीब इलाके में छोटे से ग्राम सभाओं में बात करता था। जब बात करता था तो उसको ये एहसास हुआ, दोस्त क्या एहसास हुआ, इसको ये एहसास हो गया, जब वो बात करता था तो इसको ये एहसास हो गया कि वो भगवान द्वारा पृथ्वी बनाया गया है तो उसका रक्षा भी स्वयं करेगा। ठीक है, जब बात कर रहा था तो क्या हुआ कि वो गेहूं बोआ और उसको और दबा दिया, खरगोश ने तोड़ दिया, उसकी गोभी को तोड़ दिया, तूफान ने मकई का फसल उड़ा दिया, लेकिन उसके बावजूद वो मेहनत करता रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास था। ठीक है, और कह रहा है जब उसके पिता ने बात की तो बेंजी मुर्गियां अंडे देने के साधारण व्यवसाय के साथ लगातार चला गया। उनके पिता के घर के पीछे खेत का एक हिस्सा काले और भूरे और सफेद पंखों
के थरथराते हुए चेक बोर्ड जैसा लगने लगा। एक लंबे समय के लिए जब पहिए वाले ट्रक के लिए अंडे बहुत अधिक थे, बेंजीन या तक अंतराल पर अपने पिता के घोड़े और गाड़ी के उधार लेते थे। अंडे को न केवल शहर में बल्कि बाजार में भी ले जाते थे। हर समय बेंजीन अपने चेहरे पर एक साधारण दिल की व्यक्ति की तरह मुस्कान पहनी थी और एक तरफ पैसा उसके नाम पर धार्मिक रूप में बैंक में चला गया। मतलब सिंपल है कि वो मुर्गी का जो बिजनेस था उसका बेटा बहुत अच्छे से संभाल रहा था और इतना संभाल रहा था कि उसके हर दिन उसका पैसा बैंक में जाते थे। क्या थे? पैसा जाते रहते थे। ठीक है, अब आते हैं पैराग्राफ 11 में। जब बेंजी ने 21 साल का था, जब बेंगी 21 साल का था, समझ रहे, जब 21 साल का था तो उसके माता और पिता ने योजना बनाई, उसे अंजाम दिया। एरेमोनी अपने बैंक से उनकी पासबुक प्राप्त की और रात के खाने में उनका पिता ने एक तरह का भाषण दिया, लगभग यह स्वरध्वनिक संबोधन के स्वर में, जिससे उन्होंने बात की जैसे वह जीवन भर एक मेहनती व्यक्ति रहे। मतलब कि खुद तो वह आलसी थे, लेकिन वो भाषण देते थे अच्छे, और इस तरह से रात में खाने के बाद भाषण दिए जैसे कि होता है ना कि रैली में भाषण दे रहे हैं, और वो खुद जीवन में इतनी मेहनती रहे, जिस तरह से वो भाषण दे रहे थे। उदाहरण स्थापित किया उद्योग का। यह पासबुक इसका अनुसरण करने के लिए बेंजी को स्वाभाविक पुरस्कार था। उसने एक बात की जैसे बच्चे से बात कर रहा है जो अभी भी दो में से एक को नहीं जानता, और अंत में उसने बेंजी को पासबुक दे दी। यह तुम्हारा पैसा है, बेंजी ने कहा। अब आप 21 के हैं। यह आपका पैसा है, आप क्या समझते हैं? मतलब कि रात में जब वो 21 साल को हुए तो बैंक से पासबुक आया, तो होता है ना कि पासबुक आया तो उसको फैमिली में पुरस्कार के रूप में उसको देना चाहे। तो रात में खाने के समय पे पहले उसके पिता ने भाषण बहुत ही मजेदार था, उस तरह से दिया कि अपने जीवन में वो तीर मार लिया, एकदम मुकेश अंबानी बन गया हो, उस तरह से भाषण दिया। ठीक है, भाषण क्या दिया कि उद्योग यानी बिजनेस को और आगे बढ़ाना है, कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, और इस तरह से बात कर रहे थे, लग रहा था कि वो अभी बच्चे हैं, यानी बेंजी उसको अभी भी उनके पिता को बेंजी क्या बच्चा ही लगता था। तो इस तरह से भाषण दे रहे थे। ठीक है, और पूरा लंबा चौड़ा भाषण देने के बाद लास्ट में पासबुक देते हैं और क्या कहते हैं कि यह पैसा आपका है, आप 21 के हो गए हैं, आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो बेंजी ने कहा हाँ। बेंजी ने कहा कि उसने पासबुक ले लिया। उसके बाद उसने क्या कहा कि उसने इससे खोल कर देखा, उसमें 230 पौंड से अधिक की मात्रा देखी। फिर उसने पासबुक बंद कर दिया, जेब में रख लिया। ठीक है, उसके पिता ने क्या कहा कि क्या आप समझें कि आप 21 साल के हो गए हैं, आपको यह पुरस्कार में आपको पासबुक मिला, आप क्या समझे? तो वो क्या बोला, हाँ समझ रहे हैं। ठीक, उसके बाद उसने पासबुक को खोला, देखा उसमें कितने पैसा थे, 230 पौंड थे। तो इसको अंडरलाइन करना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है 230 पौंड से अधिक की मात्रा देखी थी, इसलिए उसने पासबुक बंद कर लिया, अपने जेब में रख लिया। ठीक है, फिर बेंजी के माता पिता ने बात नहीं की। बेंजी के माता पिता ने फिर बात नहीं की। एक अजीबोगरीब भावना, एक अजीब कंपन उन दोनों से गुजरा। निराशा, भय, गर्व और दर्द का मिश्रण था। वो दर्द भी था, निराशा भी था और गर्व भी था कि मेरा बेटा इतना आगे बढ़ रहा है। ये सभी का एक मिश्रण, मतलब मन में कभी ये आया, कभी वो आया, कभी वो आया। बेंजी की पासबुक में जितनी राशि थी उससे कई अधिक उन्होंने स्वयं अपने जीवन में पृथ्वी की एकत्र की थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसका मतलब यह नहीं था कि बेंजी उन्हें वापस दे दे, लेकिन पासबुक को अपने जेब में डालने की मौनसल अंतिमता के बारे में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें चेहरे पर एक झटका की तरह दे दिया। जैसे कि मान लो कि होता है ना, कोई चीज़ आपको दिया, गार्जियन आपको दिए, तो गार्जियन उम्मीद फिर हमको वापस कर देगा, लेकिन वही चीज़ यहाँ पर उनके माता पिता का था कि हम उसको चेकबुक देंगे, वो क्या कहेंगे, नहीं नहीं या फिर रखिए वगैरह वगैरह, ये कहेगा, लेकिन वो बोला नहीं, इसीलिए उनके गर्व भी था तो निराशा भी था।
वो सोचे कि देख के दे देगा, लेकिन वो अपने वही मुस्कान, नीली आंख वाला मुस्कान सीमा सादगी के साथ अपने जेब में रखा और चला दिया। उन्होंने कुछ और उम्मीद की थी। क्या उन्होंने कुछ और उम्मीद की थी? धन्यवाद का एक शब्द, मतलब कि उम्मीद की थी कि धन्यवाद बोलेगा, लेकिन वो सिर्फ हाँ बोला ना, सिर्फ हाँ बोला, धन्यवाद भी नहीं। शायद एक रियायत, एक इच्छा की उस पैसे को साझा करे, और एक ये भी थी उम्मीद कि वो जो पैसा उसके पासबुक बैंक में गया वो हमसे कुछ शेयर करे। समझ में आ रहा? जब भाषण लंबा चौड़ा देने के बाद वो उम्मीद किए थे क्या कि हमको धन्यवाद बोलेगा जब उसका हाथ में पासबुक देंगे, और उसमें से कुछ पैसा भी हमें साझा करेगा, यानी बांटेगा, जिससे उन्होंने बचाने में मदद की थी। जो कि उसका पैसा जो कमाया उसमें जाहिर सी बात है माता पिता का भी हक था, उन लोगों भी उसको सहयोग किए थे। इसने उन्हें क्षण भर के लिए आहत किया कि बेंजी को उनके प्रति, उन सभी के प्रति पूरी तरह से उदासीन दिखना चाहिए जो उन्होंने महसूस किया। तब उन्हें याद आया कि ऐसा क्यों था। जब यह एहसास किए तो उन्हें याद आया कि ऐसा क्यों था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बेंजी अभी भी सरल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बेंजी अभी भी वही सिंपल साधारण आदमी था। भावनाओं और आचरण के ऐसे रंग थे जो उनकी समझ से परे थे। वे उस पर तरस खा गए और समझ गए। फिर कहा कि आप पैसे के साथ क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा। उन्होंने पूछा, उनके बेंजी के पिता ने पूछा बेंजी से कि आप पैसे के साथ क्या करने जा रहे हैं। मैं जमीन का एक टुकड़ा खरीदने जा रहा हूँ। बेंजी ने फिर जवाब में क्या कहा कि मैं जमीन का एक टुकड़ा लेने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या बोला कि मैं जमीन का एक टुकड़ा लेने जा रहा हूँ। पिताश्री बोलता भूमि। उन्होंने कहा कौन सी जमीन, कहाँ पे? उसके पिताजी क्या बोले कि इस पैसों के साथ आप क्या करने जा रहे हैं? तो बेंजी ने कहा मैं जमीन का एक टुकड़ा लेने जा रहा हूँ। तो उनके पिता ने कहा भूमि, कहाँ पे लीजिएगा जमीन, कौन सी जमीन? तो जवाब देते हैं श्री क्विटमोर हमारे बगल में 4 एकड़ जमीन बेचना चाहते हैं। बेंजी ने कहा, क्या कहा कि श्री क्विटमोर हमारे बगल में 4 एकड़ जमीन बेचना चाहते हैं, वो बेंजी ने जवाब में दिया। लेकिन बेंजी के पिता, लेकिन बेंजी, उन्होंने कहा कि आप कैसे जानते हो, कि तुम्हें कैसे पता चला? बेंजी के पिता ने कहा कि ठीक वो बेचना चाह रहे हैं, लेकिन यह बात तुम्हें कैसे पता चला? बेंजी का बहुत ही सरल उत्तर था, नहीं वही सिंपल सादगी वाला उत्तर था। सब लोग उसको मूर्ख समझते थे, ठीक है, लेकिन लास्ट में वो बोल दिया था ना कि कनिंग, यानी चालाक भी था। तो बेंजी का सरल उत्तर था कि मैंने मिस्टर क्यूटमोर से पूछा। उन्होंने कहा, क्या बोलता है बेंजी कि मैंने मिस्टर क्यूटमोर से पूछा था तो उन्होंने बताया। फिर बोलते हैं ठीक है। उन्होंने क्या कहा, यह एक बहुत अच्छा विचार है। उसके पिताजी बोले कि एक बहुत अच्छा विचार है, एक अद्भुत अच्छा विचार, आप इससे से बेहतर कुछ नहीं कर सकते थे। कह रहे हैं इससे बेहतर आप कुछ नहीं कर सकते थे, बहुत अच्छा विचार है। जैसे जैसे समय बीतता गया बेंजी ने भूमि का अधिग्रहण किया। उसके पिता और माता ने न केवल यह महसूस किया कि एक अच्छा विचार था, बल्कि उसके पास बहुत गर्व महसूस हुआ। जब वो बोला कि जमीन ले रहे हैं, वो जमीन लिया, तो उन लोगों को सिर्फ ये नहीं लगा कि ये एक अच्छा विचार है, बल्कि ये भी लगा, ये भी महसूस हुआ कि वो हमारे बेटा पर गर्व महसूस हुआ। ठीक है, गर्व महसूस हुआ। उन्हें उस पर उस तरह गर्व आया कि माता पिता के पास एक बच्चा होता है, जैसे माता पिता के पास एक बच्चा होता है ना, गर्व देता है ना, उस तरह उसको गर्व हुआ। ठीक है, जो पहला शब्द कहता था या अपना पहला कदम उठाता था। एक साधारण दिमाग वाले बेंजी ने सामान्य चीजों में अपना पहला कदम उठाया। यह भी आश्चर्यजनक था कि उसने अपने बिना किसी बल या प्रोत्साहन के बिना मदद के कदम उठाया है। मतलब कि शांति से दिमाग से कदम उठाया है, किसी भी तरह का उसमें कोई दिक्कत नहीं था। जीवन भर उन्होंने उसे एक बच्चे के रूप में माना था। मतलब कि जो परिवार, माता पिता उसके बचपन में जीवन भर उसको एक बच्चा समझता था। आज वो बताइए कि जमीन ले रहा है। ठीक है, जब वो जमीन ले रहा है तो पाता को पता भी नहीं कि कौन सा जमीन ले रहा है, वो पूछ रहे हैं
ठीक है। और जब वो जमीन लिए तो उनके माता पिता को उनके विचार पर ना कि सिर्फ गर्व हुआ, बल्कि बल्कि क्या हो, गर्व के साथ साथ क्या हुआ दोस्त बताइए, गर्व के साथ साथ गर्व भी हुआ और उसके विचार को वो लोग तारीफ भी किए। ठीक है। अचानक वो बड़ा हो गया था, ऐसा लग रहा था अचानक वो बड़ा हो गया, हालांकि उन्हें शायद इसका एहसास हो कि बेंजी संपत्ति का आदमी था, यानी संपत्ति का आदमी था। अगले 4 या 5 वर्षों तक बेंजी ने अधिक मुर्गिया के लिए अधिक घर बनाता रहा, मतलब कि मुर्गिया ज्यादा रखेगा, वो घर बनाता रहा अधिक, और फिर अंडे बेचकर अधिक पैसा कमाया। वो अभी भी एक साधारण व्यक्ति था, मतलब इतना पैसा कमाने के बाद वही सिंपल सादगी वाला रहता था। वह एक जोड़ी जूते नहीं बना सकता था, वो शेयर बाजारों के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो एक मुर्गी के बारे में सब कुछ जानता था। मतलब कि वो एक जूता नहीं बना सकता था। एक जोड़ी जूता का मतलब होता है, देखिए जूते जो है हमेशा जोड़ी में बनते हैं, यानी जूते का मतलब कि हमेशा दोनों पाँव के जूते, उसको बोलते हैं जोड़ी। तो वो कह रहे हैं कि वो एक जोड़ी जूता नहीं बना सकता था, और ना ही शेयर बाजार में, जो कि अब आपको बताए थे, शेयर बाजार में पैसा लगा सकता था। लेकिन मुर्गी के घर कैसे बनते हैं, मुर्गी के बारे में जितने भी नॉलेज है वो सब जानता था। उसकी मुर्गियां उसके लिए वही थी जो उसके माता पिता के लिए पृथ्वी थी। मतलब उसके माता पिता किसान थे, तो एक किसान अपने जमीन को कितना प्यार करता है, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस प्रकार उसके माता पिता अपने जमीन से प्यार करते हैं, जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वही बेंजी के लिए भी मुर्गी उसके लिए वही इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके पास सब कुछ था, सब कुछ था उसके पास, और सब कुछ समझता भी था। ठीक है। बेंजी की मुर्गियां और उसके माता पिता के जमीन में केवल एक ही अंतर था, मुर्गियां बेंजी की थी, जमीन कभी भी उसके माता पिता की नहीं थी। जिन्होंने इस सैंड नाम एक व्यक्ति से 40 साल के लिए वार्षिक किराए पर लिया था। वह अक्सर जमीन खरीदने की बात कहते थे, लेकिन किसी तरह योजना का कोई असर नहीं हुआ। बेंजी के पिता के लिए दरवाजे पर खड़े होकर बात करना या पलपिट में बात करना, भगवान का भरोसा करना, व्यापार प्रस्ताव बनाने का तुलना में आसान था। और अब 65 साल की उम्र में वो लड़के खरीदने के बारे में सोचने के लिए बहुत बूढ़े हो गए, भले ही जमीन खरीदने के लिए कोई पैसा हो। और अचानक भूमि बिकाऊ हो गई। उनकी भूमि उनके पास थी, शहर फैल रहा था। सैंडर्स नाम के व्यक्ति ने कहा कि और हर जगह लोग निर्माण के लिए जमीन चाहते हैं, या तो उससे निर्माण के लिए जमीन बेचनी होगी या उससे जमीन उन्हें बेचनी होगी। यानी जहां पे वो किराए के लिए मुर्गी रखने के लिए जमीन लिया था, तो जगह वहां पे उसको पैसे चाहिए थे। जिस व्यक्ति से लिए थे उसका नाम क्या था, सैंडर्स था। तो सैंडर्स ने उनसे कहा कि देखिए अब गांव में भी शहर वाला विकास हो रहा है, या तो जमीन आप ले लीजिए या तो फिर जमीन हमको किसी और से बेचनी होगी। वे खोया विचलित महसूस करते उन्होंने व्यवस्था के लिए एक स्पष्ट भरोसेमंद जीवन जिया था, एक सरल दिमाग वाले बेटे को पालने के लिए ईश्वर में अनंत विश्वास के साथ, लेकिन उर्वरकों को बहुत कम या कोई विश्वास नहीं था। नतीजतन उनके पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि पृथ्वी जिसे वो अपवित्र समझते थे उनकी नहीं थी और उनसे छीनी जाने वाली थी। मतलब कि जिस भूमि पर वो अनाज करते थे बेंजी के पिता, वास्तव में वो जमीन भी उनकी नहीं थी, वो किराए पर लिए गए थे, और वो भी जमीन जो था उनसे छीना जाने वाला था। वे गहरे और दर्दनाक रूप में परेशान हुए। बेंजी के पिता परेशान हुए, सैंडर्स के नाम के व्यक्ति के पास गए और उसे बताया कि यह कैसा था। बेंजी के पिता ने कहा मुझे पैसे मिलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मतलब कि उसके पैसे मिलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो हमें माइकल मास में बाहर निकलना चाहिए, बस इतना ही। आप चिंता ना करें, सैंडर्स ने कहा कि आप चिंता ना करें, मुझे आश्चर्य ना करें कि आप इसे करने का अपना तरीका नहीं देख सकते, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि अगर आप इसे नहीं खरीद सकते तो कोई
तो कोई दूर नहीं होगा। कह रहे हैं कि आप नहीं खरीद सकते, इसमें कोई दूर नहीं होगा। तो फिर बोलते हैं कि ये कौन खरीदेगा, ये कौन खरीदेगा। ठीक है, बेंजी के जो पिता थे सैंडर के पास जाकर डिंग डोंग नहीं होता है कि करने के लिए, तो सीधे बोल दिया कि मुझे पता है कि आपके पास क्षमता नहीं है, आप इसे नहीं खरीद सकते हैं। तो फिर वो पूछते हैं कि फिर कौन खरीदेगा, बेंजी खरीदेगा। मतलब कि जो सैंडर्स जो थे वो उसके बेंजी के पिता को बोला कि आप जमीन या तो आप ले लीजिए या तो कोई और जमीन लेना चाह रहा है, हमको पैसा का काम है, हमको बेचना है। तो उसके जो बेंजी के पिता जो थे उसके पास गए सैंडर्स के पास जिसका जमीन था, और वो बोले डिंग डोंग, मतलब कि अपना कुछ उनके पास था नहीं, और वो अपने आप को काबिल बनने के लिए वहां गए। तो सीधे बोल दिया कि मुझे पता है कि आप इससे नहीं खरीद सकते हैं। तो बेंजी के पिता ने कहा कि हम नहीं खरीद सकते, तो फिर कौन खरीदेगा जमीन को, बताइए हमको। तो उसने जवाब दिया कि बेंजी खरीदेगा। कौन खरीदेगा, बेंजी खरीदेगा। वो ये महसूस करते हुए घर गए कि उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। मतलब कि जिस जमीन से पिता को निकाला जा रहा है उस जमीन को बेटा खरीदने के लिए तैयार है, तो वो एक पिता के लिए उससे ज्यादा गौरवान्वित बात क्या हो सकती है। बात समझ में आ रहा है कि जिस जमीन को लेकर सैंडर्स ने बोला बेंजी के पिता को इसको आपको खाली करना होगा या तो फिर आप खरीदिए, तो वो उसके पास गया कि देखिए अभी पैसा नहीं है, वो नहीं है, अभी थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब कुछ बहाना नहीं होता है। डिंग डोंग किए वहां पे जाकर, तो वो बोला कि हम मुझे पता है कि आपके पास वो क्षमता ही नहीं है कि आप जमीन खरीदिए। तो फिर उसके पिताजी बोलते हैं कि फिर कौन खरीदेगा, तो बोलते हैं कि बेंजी खरीदेगा। तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस होते हुए घर गए। यह इनाम के क्षण की तरह लग रहा था, जिस तरह से एक आदमी को इनाम मिलता है ना, लगता है ना कि बहुत कुछ उसको मिल गया, वह भी एक इनाम की तरह था। यदि उनका विश्वास डगमगा गया होता तो वो अब फिर से पूरी तरह पूर्ण हो जाता। उन्होंने देखा कि एक सरल दिमाग वाले बेटे का पालन पोषण में भी खुशी और संतुष्टि और परम भलाई हो सकती है। उन्होंने क्या देखा कि एक पालन पोषण, एक सिंपल साधारण आदमी जिसको लोग पागल समझता था, उसके परवरिश पालन पोषण भी अगर अच्छे से किया जाए तो उससे हम लोगों को खुशी मिल सकती है, संतुष्टि मिल सकती है, भलाई हो सकती है। वही चीज उनको समझ में आ रहा था। ठीक है, अगर दूसरा कोई होता तो इन्हें पागल घर से बाहर निकाल देता, लेकिन उन्होंने निकाला नहीं। उन्होंने उसको डॉक्टर के पास लेकर गया, डॉक्टर ने उपाय बताया, बताइए आज वही डॉक्टर ने उपाय बताया, आज देखिए हर चीज से उसके पास है। जो जमीन बाप नहीं खरीद सकता वो जमीन बेटा खरीदने के लिए तैयार है। हम कभी नहीं जानते थे बेंजी, हमें कभी शक भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा तुमने ये क्या किया, आप क्या करने जा रहे हैं। मैं और अधिक इंक्यूबेटर हाउस लगाने जा रहा हूं, बेंजी ने कहा। बेंजी ने क्या कहा कि मैं और अधिक इंक्यूबेटर हाउस लगाने जा रहा हूं। फिर जब उन्होंने बेंजी को पासबुक दी तो उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने कुछ और की उम्मीद भी नहीं थी। बिना यह जाने कि एक शब्द, एक छोटी सी रियायत, शायद एक आश्वासन की चीजें पहले की तरह ही चलेगी, लेकिन कुछ भी नहीं था। केवल यही साधारण था कि बेंजी ने पासबुक को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने पल भर में पीड़ा हुआ, तब वो जानते थे फिर ऐसा क्यों था। कुछ चीज़ों एक ऐसी होती है जो एक साधारण दिमाग वाले व्यक्ति के लिए क्षमा योग्य होती है, सरल दिमाग वाले जैसा कि वो अच्छी तरह जानते थे कि हमेशा नहीं समझते थे। एक समय तक बेंजी ने लगभग 40 वर्ष का था। एक समय तक बेंजी लगभग 40 वर्ष का था, और वो केवल उनके लिए कि वो एक सरल दिमाग वाला था। एक समय ऐसा भी आया कि उसकी उम्र 40 की हो गई, लेकिन उसके पिता समझते अरे वो अभी सरल, सादगी, सिंपल सा है दिमाग से, मतलब कि थोड़ा सा हटके है। जैसे उनके एक स्वस्थ मुर्गी घरों में अपने पिता को पूरी भूमि की तरह एक पट्टी को कवर करना शुरू किया, और फिर दूसरी मुर्गी को गोबर के भूरे रंग के जमीन से अपना रास्ता खा रहे थे, वो उस तरफ का सबसे बड़ा पोल्ट्री किसान बनने लगा शहर का। पहले जगह कम था तो 1 दर्जन मुर्गी लाया,
उसको इस तरह से अपने आप को डेवलप किया कि वो एक मुर्गी जो 10 था वो उसको पोल्ट्री किसान के नाम से लोग शहर में जाने लगा। पोल्ट्री अब किसान के नाम से जाने लगा, यानी बड़ा बड़ा मतलब मुर्गी का जो होता है ना जानकार। दिखने में वो भी बदल गया था, लेकिन अब दिखने में बदल गया था। क्या हो गया था? बदल गया था। हमेशा बड़े कद लाठी वाला, वो अब काफी मोटा हो गया था। उसकी आंखें अभी एक साधारण नीली थी, सिर्फ उसकी आंखें जो थी वो अभी नीले साधारण नीली थी। और उसके चेहरे पर मुलायम गोरे बाल अभी भी घने थे। लेकिन अब मोटे मांस में सेट आंखें बहुत छोटी लग रही थी। वे अभी भी एक साधारण दिमाग वाले व्यक्ति की आंखें नहीं थी। वह एक ऐसे व्यक्ति की आंखें थी जो साधारण तरीके से काफी चालाक था, जो कि पहले ही लाइन में बताया गया था। समझ में आ रहा है? जो कि पहले ही लाइन में बताया गया था। ठीक है, यहां तक पढ़ लिए। अब लेते हैं दोस्त 5 मिनट का ब्रेक। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ 37 से। ठीक है, उसके बाद हम लोग 37 से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक। ठीक, आप लोग भी ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे से। ठीक है।
चलिए दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से आपको स्वागत है। आप लोग भी पानी वानी पी लिए होंगे, रेडी हो गए। देखिए दोस्तों, ब्रेक से पहले हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, पैराग्राफ 6 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, पैराग्राफ 6 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आते हैं 7 से, पढ़ते हैं थोड़ा सा, और पढ़ने का स्पीड थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि इस समय बेंजी के अलावा कोई नहीं जानता है कि उसके पास कितनी मुर्गियां हैं। समझ में आ रहा? अब इतने मुर्गियां हो गई थी कि अब सिर्फ बेंजी ही जानता है, बेंजी ही जानता है कि उसके पास कितने मुर्गियां हैं। उसके अलावा कोई नहीं जानता। ठीक है, सामूहिक प्राणी लोरी हर हफ्ते अंडे कितने लाती है ये भी नहीं पता, और पासबुक के रकम किसी को नहीं पता है। ठीक है, और पासबुक पे उसके कितने रुपए छपे हुए हैं, यानी बैंक में उसके कितने रुपए हैं, ये भी बेंजी के अलावा और किसी को नहीं पता। ठीक है, अब कह रहा है कृपगतकी का अंदाजा उसके पिता का पूर्वीय भूमि को कवर करने वाले नहीं मुर्गे को घरे से ही लगाया जा सकता है। यानी उसके जमीन पर मुर्गे कितने घेरे उसके देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके पास कितनी बैंक में पैसा होगी और कितनी मुर्गियां हो सकती है। ठीक है, अब आ गया तो कह रहा है कि इन्हीं लोगों में से एक फ्लोरेंस नाम की लड़की थी, यानी उसके पास जो काम करने वाली जो और स्टाफ थे मुर्गी फार्म में, तो उनके पास काम करने वाली में से एक लड़की थी जिसका क्या नाम था, फ्लोरेंस था। और यहां से आता है कहानी में ट्विस्ट। ठीक है, अब यहीं से क्या आता है दोस्त, कहानी में ट्विस्ट आता है। याद रखिएगा, एक नाम उसी के मुर्गी के फार्म में काम करने वाली एक लड़की थी जिसका क्या नाम था, फ्लोरेंस था। ठीक है, उसकी मोटी भारी टांगे थी और ढीले ओठ थे और बिना सोचे समझे आंखें थी। उसकी स्पष्ट सादगी में बेनी से मेल खाती थी, यानी जो बेंजी था उसके उसके मेल खाती थी। ठीक है, जब फ्लोरेंस मुर्गे के घरे को साफ करने के लिए नीचे झुकी, मतलब जैसे जैसे नीचे लोग झुकता नहीं है कुछ साफ करने के लिए, तो जो जमीन से ऊपर उठे हुए थे, तो बेंजी को अपने भूरे रंग के मोजे के ऊपर नंगे मांस का एक अंतर सा उसके स्मोक के नीचे गहरे सतनों की छाया दिखाई दी। ठीक है, और थोड़ी देर बाद बेंजी गर्म अंधेरे इनक्यूबेटरों के घरों में फ्लोरेंस की कमर के पास से पकड़ लिया। कहां से पकड़ लिया? कमर के पास से पकड़ लिया। और अपने जीवन में पहली बार उसे मुर्गियों के अलावा कुछ और दिलचस्पी थी। ठीक है, उसी दिन बेंजी को मुर्गी के अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी है वो पता चला। उसके लिए स्पष्ट हो गया कि उसके पिता और माँ का फ्लोरेंस पसंद नहीं है। उसको पता था बेंजी को कि जो फ्लोरेंस है उसके माता और पिता को पसंद नहीं है। बदसूरत पैरों वाली या सीधी सादी लड़की, एक मुंह जो बंद नहीं रहता है। ठीक है, वो मुंह बोलते चाबर चाबर बोलते रहती है। लेकिन बेंजी को एक प्रतिष्ठित बुद्धिमान लड़की की जरूरत नहीं थी। लेकिन बेंजी को समझदार चालाक वाली लड़की की जरूरत नहीं थी। उसे देखता हो, उससे मुर्गियों की मदद के लिए एक महिला की जरूरत थी जो कि उसके मुर्गी को मदद करे, ऐसी एक महिला की उसकी आवश्यकता थी। और जल्दी वह कह रहा था कि उसके फ्लोरेंस की शादी हो जाएगी। और जल्दी वह कह रहा था शादी करने के लिए। किससे? फ्लोरेंस से। फ्लोरेंस क्या थी? उसके मुर्गी फार्म में काम करने वाली एक लड़की थी। याद रखिएगा, उससे वो शादी करना चाहता था। पासबुक और लड़की की सलाह उसके माता पिता उसके तैयार नहीं थे। पासबुक देखते हुए, माने उसके पास पैसा हो गया, होता नहीं कोई बड़े आदमी है, बोले हम इतने बड़े घराने के आदमी हैं, ऐसे लड़के से शादी करेंगे। ठीक है, तो वही चीज वहां पर भी था कि आप ठीक वैसे ही नहीं है जैसे आप हैं। क्या इस विचार पर करने के लिए समय नहीं चाहते? तुम रहने के लिए कहां जा रहे हो? यहां बेंजी ने कहा यहीं पर रहेंगे शादी के बाद। और वो शरद ऋतु अपने 40वें वर्ष के अंत में बेंजी फ्लोरेंस के साथ अपनी पत्नी के रूप में घर चलेगा। यानी सीधे कहने का मतलब क्या है दोस्त, कि 40 वर्ष की उम्र में बेंजी का शादी हो गया। किससे? फ्लोरेंस में। फ्लोरेंस कौन थी? उसके मुर्गी फार्म में काम करने वाली एक नौकरानी थी। हमने सामने वाला बेडरूम चाहिए। जैसे ही शादी हुआ तो बेंजी ने क्या कहा कि मुझे सामने वाले कम बेडरूम चाहिए। सामने वाला बेडरूम क्या था? सारा जिंदगी उसके माता पिता सामने वाले बेडरूम में सोए थे, यानी सारा जीवन उससे पहले उसके माता पिता सामने वाले बेडरूम में सो रहे थे। और शादी के अचानक तुरंत बाद कह रहा है बेंजी ने कि हमको सामने वाला बेडरूम चाहिए। अब उन्होंने इसे खाली कर दिया और उसे खाली भी कर दिया। उसके माता पिता उस बेडरूम को खाली कर दिए और पीछे की ओर चलेगा। और कहां चलेगा? पीछे की ओर चलेगा। इस
निष्कासन ने उन्हें गहरा अज्ञात पहुंचाया। लेकिन चूंकि बेंजी का वो अब घर था, बेंजी ने खरीद लिया था ना, किससे खरीदा? सैंडर्स से खरीद लिया था। क्योंकि बेंजी ने अपने इससे पूछा था कि वह बिना विरोध के चले गए। बलिदान के लंबे क्रॉनिकल में थोड़ा जोड़ते हुए बेंजी को क्षमा कर दिया, क्योंकि सरल दिमाग से समझने की उम्मीद नहीं थी की जा सकती थी। ठीक है, और उन्हें माफ कर दिया, चलो भाई बेटा ही नहीं रहो, खुश रहो। लड़की की परेशानी अलग थी। लड़की जो उससे शादी की थी, जिसका नाम प्लोरस था, उसका परेशानी अलग थी। लड़की बेंजी को उनसे दूर ले जाना चाहती थी, यानी जिससे शादी बेंजी ने किया वो नौकरानी थी, उसके मुर्गी फार्म में काम करती थी। ठीक है, और उसके बाद वो शादी के बाद वो चाहती थी कि बेंजी अपने माता पिता से अलग रहे, यानी दूर रहे। घर की हवा दुश्मनी भर गई। जो एक घर में प्यार मोहब्बत से जो जीवन चलता था, बेंजी के शादी होने के बाद में वो उस घर में प्रेम का हवा नहीं बल्कि दुश्मन की तरह हवा बहने लगी। ठीक है, लेकिन स्पष्ट रूप से विभाजित हो, अलग अलग भी हो गए। फिर वर्तमान में यह वास्तविकता से विभाजित हो गया, अच्छे से अलग हो गया। लोग चारों ओर एक साथ खाना खा चुके थे। अचानक बेंजी की माँ को फ्लोरेंस ने सस्पेन होता है जिसमें चाय बनता है, सस्पेन को परिमार्जन करने का तरीका पसंद नहीं आया। मतलब जो वो सस्पेन धो रही थी उसको मांजने का तरीका उसको पसंद नहीं आया। मैं हमेशा उन्हें सोडा में मांजता हूँ, सोडा हमेशा के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। बेंजी ने झगड़े का सुना तो बेंजी ने जब झगड़ा सुना तो उसके पास एक बहुत सरल उपाय था, यानी बहुत ही अच्छा उपाय था, सिंपल उपाय था। यह उसे सुलझाने के लिए कहा कि अब तुम रसोई में खाना खाओ, यानी कहा कि अपने मम्मी और पापा को कहा कि आप दोनों अब किचन रूम में ही बैठ के खाना खाइएगा और हम लोग कमरे में, यानी वो लोग रूम में बैठ के खाना खाएगा। और अपने माता पिता को क्या कहा कि आप लोग किचन रूम में ही खाना खाइएगा। फिर उसके बाद पूरे सर्दियों में बेंजी और उसकी पत्नी घर के एक हिस्से में रहते थे और उसके माता पिता दूसरे हिस्से में रहते थे। बूढ़ों लोगों को अब दिन लंबे लगने, मतलब जो बूढ़े लोग हो जाते हैं ना, तो अब लगता है बहुत लंबा दिन कट रहा है। अब उन्होंने जमीन की ओर देखा, जमीन की ओर देखा, बैठे बैठे लोग जमीन की तरफ देखे तो उनको कारण दिखाई दिया कि जहां कभी एक समय में नंगी धरती पर सर्दियों के समय फलियों की कतारें, गेहूं के दाने और केवल थे, मतलब कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि एक समय था कि इस नंगी जमीन पर गेहूं थे, फल सब्जियां वगैरह होता था। लेकिन अब है कि इस जमीन पर केवल बेंजी के मुर्गे हैं। पृथ्वी अभी भी वही है, लेकिन पृथ्वी वही है, लेकिन सिर्फ उद्देश्य बदल गया। हल, घोड़ा, घाड़ी और उनके कुछ औजार आंगन में खड़े थे। क्या थे? आंगन में खड़े थे। लेकिन अब यह पहले से कहीं ज्यादा सच था कि पृथ्वी के बिना बेकार है। क्या था? पृथ्वी के बिना बेकार है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही थी, चारों लोग अधिक घरों में कैद हुए। घर में विभाजन एक बहुत बड़ा अंतर बन गया। दोनों स्त्रियां एक दूसरे की विरोधी थी, मतलब कि बेंजी की मम्मी और उसकी पत्नी, बेंजी की पत्नी एक दूसरे के विरोध थी। ठीक है, जब बेंजी के पिता रविवार को प्रचार करने के लिए बाहर गए तो एक बूढ़े आदमी के कदमों के साथ साथ धीरे धीरे टूटा फूटा चल रहा था, यानी बूढ़े हो गए थे, धीरे धीरे सही चल रहे थे। केवल बेंजी परेशान नहीं हुए, अपनी मुर्गियों में व्यस्त एक ऐसा लग रहा था कि जैसे सामान्य लोगों के लिए भावना उसके मोटे मोटे बालों वाले चेहरे और आंखों से भरे कभी नहीं घुसी, तो उसने हरी सरल दिखती थी। मतलब कि उसके अंदर इस तरह से हो गया कि वो देख रहा है कि पिता अपने बूढ़े हो गए हैं, चल नहीं पा रहे वगैरह, उसको दिखाई नहीं दिया। अपने मुर्गियों में इतना व्यस्त हो गया कि उसको ये सब चीज़ों के लिए दिखाई नहीं दिया, सिंपल लग रहा था। लेकिन अंत में बेंजी ने फैसला भी कर लिया। क्या फैसला कर लिया? माँ और पिताजी उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा होगा कि आप लोग कहीं और दूसरे जगह रहने के लिए चले जाएं। क्या कहा? कि यह अच्छा होगा मम्मी या पिताजी कि आप लोग कहीं दूसरे जगह रहने चले जाएं। बेंजी ने कहा उनसे, अपने माता पिता से कहा कि आप लोग कहीं और रहने चले जाइए, बहुत बेहतर होगा, यह अब हमारा घर है। बेंजी ने कहा कि ये घर हम खरीद लिए हैं। किससे घर खरीदा? सेंडर से। ठीक है, ये मेरा घर है, इससे हम चाहते हैं, मैंने ये घर को खरीदा है, मुझे ये अभी चाहिए, आप लोग यहाँ से चले जाइए। कौन बोला? बेंजी कहा।
मैंने इससे खरीदा है, मुझे यही घर चाहिए। बेंजी ने फिर कहा मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि तुम लोग चले जाओ, हम नहीं जा सकते। बेंजी ने कहा कि उसके माता पिता ने बेंजी से कहा कि बेंजी बेटा हम लोग नहीं जा सकते हैं, हम कहीं नहीं जाना चाहते हैं, हमें कहीं नहीं मिला है, मुझे यहीं रहने दो बेटा, तुम्हें बाहर निकलना होगा। बेंजी ने चिल्लाया कि तुम्हें बाहर निकलना होगा, इसी वक्त निकलना पड़ेगा। उसके माता पिता को महसूस हुआ कि जीवन में कभी भी किसी समय तुलना पूरी तरह से कि बेंजी वास्तव में उसके दिमाग में सही नहीं था। उसकी साधारण नीली आंखों को अचानक पागल क्रोध की एक जंगली अभिव्यक्ति के साथ गोली मार दी गई थी। वे न केवल ये जानते थे कि बेंजी एक सरल दिमाग वाला व्यक्ति था तो जो उसके कार्यों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार था, लेकिन पहली बार इस जंगली आंखों के क्रोध से प्रभावित होकर वह बेंजी भी डर गए थे, बेंजी से भी डर गए थे। इस तरह से मतलब वर्षों से लग रहा था, उन लोग क्या सोच रहे थे कि बेटा मेरा मतलब कि थोड़ा सा 30 साल का हो गया फिर भी नखट है, बच्चा है, छोटा बच्चा है, छोड़ भाई माफ करते। लेकिन पहली बार इस तरह से हुआ दोस्त कि बेंजी का इस क्रोध वाला रूप देखकर उसके माता पिता पहली बार जीवन में बेंजी से डर गए थे। समझ में आ रहा? डर गए थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं कोई रास्ता खोज लेंगे। उसके माता पिता ने कहा कि मैं कोई रास्ता खोज लेंगे। एक हफ्ते से थोड़ा अधिक समय बेंजी ने अपने माँ और पिता को शहर में उतारा। अब उसके पास एक छोटी फोर्ड वैन थी और जैसे वैन चला रहा था ड्राइविंग सीट पर अपनी माँ और पिता के साथ उसने सामान्य भावना का कोई संकेत नहीं दिखाया। माने होता नहीं कि जब माता पिता घर से जा रहे हैं तो थोड़ा सा भी कोई प्यार वाला नहीं दिखाया। घबराहट निराशा का अर्थ नहीं समझता था। उन्होंने एक बच्चे की क्रूसादगी का केवल सरलतम शब्दों में महसूस किया और बोला और सोचा। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप अपने आप में बेहतर होंगे। उन्होंने कहा कि आप अपने आप से बेहतर होंगे। उन्होंने जवाब नहीं दिया। बेंजी ने कहा अपने माता पिता से क्या बेहतर होंगे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो दुखी के बहुत करीब मूर्ख स्थिति से पूरी तरह गतिहीन चेहरे के साथ बैठे थे। वे चुपचाप सुनते रहे क्योंकि 40 साल से वो मानते थे कि बेंजी उसके दिमाग सही नहीं है। वो 40 साल से क्या मानते थे बेंजी के पिता? उसके दिमाग सही नहीं है। लेकिन आखिरकार ये रूप देखकर उसके माता पिता भी डर गए। ठीक है, उन्होंने आखिरी बार भत्ते दिए और बेंजी ने आखिरी बार अपने माता पिता को कुछ पैसे दिए। भत्ते मतलब कुछ पैसे, समझ में आ रहा? भत्ते मतलब कुछ पैसे दिए। ठीक है, शहर में कार पूरी तरह से घरों से भरी गली में रुकी। बेंजी वैन से बाहर नहीं निकला। उसके माँ का सामान पहले से ही चल चुका था। अब वह खाली हाथ उतर गए। वो जैसे ही फुटपाथ पर खड़े थे, बेंजी ने उनसे कुछ शब्द कहे। उन्होंने बिना हिले डुले सरल आंखों से देखा और फिर चले गए। मतलब कि शहर में गाड़ी रुकी। बेंजी उस वक्त भी घर से नहीं अपने वैन से बाहर नहीं निकला। माता पिता बाहर निकले। वो कुछ बोला, उन लोग कुछ जवाब नहीं दिया। फिर अपना गाड़ी लेकर बेंजी चला गया। देखिए कहानी में किस तरह से ट्विस्ट आता है। जब कहानी में हम खुद पढ़ रहे थे तो हमको ये नहीं मालूम था कि यह कहानी इस तरह से होंगे। लेकिन देखिए एक समय कहाँ मुर्गी तक वो लोग का 40 साल तक उसके बेटा को लोग समझा कि बच्चा है। अब देखिए ये अचानक वो बच्चा क्या बन गया। जब वैन चली गई तो वो फुटपाथ पर अकेले खड़े होकर जमीन को देख रहे थे। जब वो वैन लेकर बेंजी चला गया तो उसके माता पिता जमीन को देख रहे थे। वे ऐसे खड़े रहे मानो एक अजीब जगह में उतर गए। खुद के बारे में निश्चय नहीं थे। वो नहीं जानते थे कि यह भी करना पड़ेगा। एक बार उनके पास पृथ्वी थी। अब लास्ट में सोच रहे हैं, एक बार उनके पास पृथ्वी थी। अब उनके उदास और खामोश चेहरे से ये बताना संभव नहीं है कि वो अब क्या वो पूरी तरह से महसूस किए कि वो भी चला गया। मतलब कि वो उनके पास एक समय जमीन था,
पृथ्वी थी। लेकिन ये संभव नहीं है बताना, उनको लोग कैसे बताए कि आज उनके पास वो भी नहीं है, वो भी चला गया। ठीक है, वो भी चला गया। तो यही आपका स्टोरी था दोस्त, यही स्टोरी टोटल था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, अच्छे लिख कर हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। लिख कर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो आइए हम लोग लिख कर पढ़ लेते हैं, पूरा कहानी को एक बार समराइज कर लेते हैं लिख कर। सबसे पहले इस लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम है एची वर्ड्स। ठीक है, और ये चैप्टर क्या है? ये एक चैप्टर एक शॉर्ट कहानी है। क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, एची वर्ड्स, पहले लेखक एची वर्ड्स 21 साल की उम्र में अपना पहला नोबेल पब्लिश कर चुके थे। वह इंग्लैंड का रहने वाले थे। कहाँ का रहने वाले थे? इंग्लैंड का रहने वाले थे। ठीक है, यह हो गया लेखक के बारे में। ठीक है, लेखक के बारे में हो गया। ये भी लिख लीजिए, 1905 में उनका जन्म हुआ था, ये भी लिख लीजिए। ये लेखक के बारे, कहानी के बारे में आते हैं। कहानी के बारे में थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे, इसको मिटा ही लेते हैं। कहानी का क्या नाम है? द अर्थ है। कहानी का नाम द अर्थ। पूरा कहानी को हम लोग समराइज कर रहे हैं, हम लोग पढ़ने के बाद इसी तरीके से समराइज करते हैं ताकि आपको एक बार दिमाग में पड़े। अर्थ है, यह एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, इसमें दिखाया गया है कि जॉनसन एक गरीब किसान है। ठीक, उसको लगता है कि इसके पास सिर्फ क्या है? पृथ्वी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाद में उसको क्या लगता है? हल भी है, दुपहिया वाला वो है, बैलगाड़ी, घोड़ा, हड्डी वाले घोड़ी है। फिर उसके बाद उसको पता चलता है कि, फिर बोलता है क्या, उसके पास एक बेटा है जिसका उम्र 30 साल हो गया है, लेकिन उसका हरकत आज भी क्या है? बचपना वाला था। उस देखने में उसका नीली आंखें थी। ठीक है, लेकिन उसका सादगी इस तरह से था, लगता था कि इस तरह से वो सिंपल साधारण सादगी में रहता था, तो लोगों को क्या लगता था कि ये बच्चा की तरह है। ठीक है, बच्चा की तरह है, वो पागल है। लेकिन वास्तव में वो पागल नहीं था, पढ़ा लिखा, पढ़ सकता था। ठीक है, वह स्कूल जाता था। 14 साल के उम्र में वो स्कूल छोड़ चुका था। 14 साल की उम्र में एक स्कूल छोड़ चुका था। एक दिन जॉनसन अपने बेटे का क्या नाम था? बेंजी नाम था। बेंजी नाम था ना बेटे का। तो बेंजी को डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि इसको कुछ ऐसा काम दो जो इसमें इसको इंटरेस्ट हो, ताकि वो अपने आप को विकसित कर सके। तो वो उसको क्या बोले कि मुर्गी उसको दीजिए। शुरू में 1 दर्जन, याद रखिएगा, 1 दर्जन मुर्गी वो पाला, लगभग 1 दर्जन मुर्गी पाला। उसके बाद उसमें उसका अभिरुचि बढ़ते गई। फिर 21 साल की उम्र में उसको उसके माता पिता क्या दिए? उसको 21 साल की उम्र में उसको माता पिता पासबुक दिए। ठीक है, उसके बाद से वो लगातार आगे में इम्प्रूवमेंट करता गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके जो एक नाम सैंडर्स, जिसके अंदर में उसके माता पिता का घर था, वो बोला कि शहर अब परिवर्तन हो रहा है, गांव भी शहर की तरफ परिवर्तन हो रहा है, कि मुझे या तो तुम ये जमीन घर खरीद लो, या जमीन खरीद लो, या हमको तो किसी और से बचना पड़ेगा। तो ये उसके पिता जो थे थोड़ा सा बड़ा भाषण देने का शौक थे, तो उसको उल्लू बनाने के लिए, यार मेरे पास ये अभी नहीं है, रुके रुके नहीं होता है कि कोई आदमी पॉकेट में पैसा नहीं लेकिन फुटाने वाला है, अरे ये फला झूठ बोलता नहीं है कि इसके पास ये पैसा फंसा है, उसके पास ये पैसा फंसा है। ठीक है, तो इस तरह से कहा। तो सैंडर्स ने कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है खरीदने की। तो फिर बोला कि मेरे औकात में तो कौन खरीदेगा? तो सैंडर्स ने कहा कि बेंजी खरीदेगा। बेंजी कौन था? इसी किसान का बेटा था। किसान का क्या नाम था? जॉनसन नाम था। तो वो बोला कि उसको बहुत खुश हुआ, घर गया खुशी के साथ। क्या गया? घर गया खुशी के साथ। कहाँ गया? घर गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ दोस्त? जब खुशी के साथ घर गया, उसके बाद वो मुर्गी, उसके पास इतने ना मुर्गी हो गई थी, बेंजी के पास बेंजी के पास इतने मुर्गियां हो गई थी कि बेंजी के अलावा किसी को पता अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। ठीक है, उसके बाद उसमें काम करने वाले में से एक का क्या नाम था? फ्लोरेंस नाम था। ठीक है, जो से झुक के काम कर रहे थे, बेंजी ने उसका कमर पकड़ लिया। धीरे धीरे दोनों में प्यार मोहब्बत होकर शादी हो गया। शादी के बाद इस फ्लोरेंस का, यानी बेंजी के माता में, बेंजी के पत्नी में पटरी नहीं बैठता था। ठीक है,
पटरी नहीं बैठ रहा था, तो धीरे धीरे लोग अलग हो गया। ठीक है, लास्ट में एक बार बेंजी ने बोल दिया कि आप लोग माता पिता को क्या बोला था कि आप लोग किचन में खाना खाइएगा और हम लोग रूम में खाएंगे। ठीक है, शादी जिस हुआ उसके तुरंत बाद कहा कि सामने वाला बेडरूम हमको दे दीजिए। तो बेंजी ने सामने वाला बेडरूम में रहने लगा। उसके बाद किचन में पापा मम्मी को बोल दिया खाने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक दिन झगड़ा लड़ाई हुआ तो बेंजी ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया। यही तो पूरा कहानी थी। ठीक है, इस तरह से लिखने से क्या होता है कि आपको समझ में आता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सीधे एमसीक्यू करते हैं दोस्त, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा कुछ करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं पहले लाइन से। हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं। ठीक है, आइए एमसीक्यू यहाँ से हम लोग कर लेते हैं और आप लोग अच्छे से देखिएगा, आप लोग का एमसीक्यू आएगा। कह रहा है कि विच टाइप्स ऑफ प्रोज, यानी द अर्थ क्या है, द अर्थ क्या एक शॉर्ट स्टोरी है। इसको याद करने की आवश्यकता है बिल्कुल नहीं। हु वाज रिटेन, द कौन लिखा है, एच वर्ष लिखे हैं। ही ऑल्सो वर्क फॉर सम टाइम्स इज एन, आपको शुरू में ही बताया था कि एच वर्ष थे, कुछ समय के लिए जर्नलिस्ट में भी काम किए हैं। किसमें काम किए हैं, जर्नलिस्ट में भी काम किए थे, यानी पत्रकारिता भी किए थे। ठीक है, इस पर आप लोग जितने मर्जी चांस से तारा लगा लीजिए, हालांकि हम पहला ही लाइन आपको बता चुके हैं। ठीक है, बेनी वाज द सन ऑफ, किसका सन था बताइए, जॉनसन का सन था ना, किसान का सन था ना। ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं है। किसान का क्या नाम था, जॉनसन नाम था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी जॉनसन। याद रखिएगा, बेंजी जॉनसन का सन था। ऑल डाइट द जॉनसन हैड वाज द, क्या था बोलिए, अर्थ उसके पास था, जमीन था। जॉनसन वाज क्या था, जॉनसन वाज भाई प्रोफेशन क्या था, फार्मर था, किसान था ना, एक गरीब किसान था ना। जॉनसन क्या था, पेशे से किसान था। विच ऑफ द फंड वेयर नॉट द पोजीशन ऑफ जॉनसन, इसमें से क्या क्या उसके पास नहीं था, तो ट्रैक्टर नहीं था, बाकी ये भी था, ये भी था, ये भी था, ट्रैक्टर नहीं था। इसका आंसर यहाँ पर नोट कर रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैक्टर हो जाएगा। ठीक है, जॉनसन के पास दोस्त ट्रैक्टर नहीं था, याद रखिएगा, जॉनसन के पास ट्रैक्टर नहीं था। बेंजी वाज अ डाइस, कैसा डाइस था, सिंपल माइंडेड भी था, कनिंग भी था, सेल्फिश भी था, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। और इस पे जितने मर्जी आप चांद सितारा लगा लीजिएगा। ठीक है, जॉनसन वाज मोर इंटरेस्टेड इन हिज, किसमें इंटरेस्टेड था जॉनसन, जॉनसन कर रहा है, बेंजी नहीं कर रहा, याद रखिएगा, जो बेंजी नहीं कर रहा है। ठीक है, फील्ड में जॉनसन जो था खेती करना ज्यादा पसंद करता था, क्या करना, खेती करना ज्यादा पसंद करता था, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर इंटरेस्टेड रहेगा बेंजी का तब होगा। ठीक है ना, यहाँ मुर्गी मत मार दीजिए, बहुत बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में मुर्गी मार देते। ठीक है, जॉनसन उसके पिता था जिसकी खेती करना पसंद था। जॉनसन वाज ऑल्सो क्या था, प्रीचर था, बहुत अच्छा भाषण देता था। बेंजी लेफ्ट स्कूल, कितने साल के एज में स्कूल छोड़ दिया था, आपको बता चुके हैं, 14 साल के एज में वो स्कूल छोड़ दिया था। इतने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है ना कि आपको ऑप्शन देखने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। वेयर डिड बेंजी पेरेंट्स टुक बेंजी, कहाँ बेंजी के पेरेंट्स यानी गार्जियन कहाँ लेके गए थे, डॉक्टर के पास लेके गए थे ना, डॉक्टर के पास लेके गए थे। ठीक है, डॉक्टर के पास लेके गए थे। व्हाट डिड डॉक्टर एडवाइस, क्या एडवाइस दिया था बताइए, क्या किया था, मुर्गी रखने के लिए एडवाइस दिया था। इस पर भी आप लोग जितने मर्जी चांस तारा लगा लीजिए। बेंजी सिंप्लिसिटी ग्रेजुअली टर्न इनटू हाइब, किस में बताइए, स्टुपिडिटी कनिंग क्लेवर नैप, किस में हो गया, कनिंग में, कनिंग। व्हेन बेंजी वाज 21, कहा कि जब बेंजी 21 साल की उम्र में था तो उसके पापा उसके हाथ में क्या दिए थे, पासबुक दिए थे। क्या दिए दोस्त, पासबुक दिए थे, आपको बता चुके हैं, पासबुक दिए थे। देखिए तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, बहुत सिंपल है। बेंजी बाउट द हाउस फ्रॉम, किससे घर खरीदा था, आपको बता चुके हैं, सैंडर से घर खरीदा था। ठीक है, हु वाज द फ्लोरेंस, फ्लोरेंस कौन थी, मेड थी ना, पहले तो मेड थी, पहले तो मेड थी, मेड होता है नौकरानी को बोलते हैं मेड। किसका, फार्म का, पोल्ट्री फार्म था ना, पोल्ट्री फार्म था, फार्म के क्या थी, मेड थी, क्या थी दोस्त, मेड थी। ठीक है, टू हुम डिड बेंजी मैरी, करा है कि बेंजी किससे शादी किया था, फ्लोरेंस से किया था। बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस, क्यों नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि वो बहुत उगली थी, उगली थी। ठीक है, उगली थी। इस पर भी आप लोग चांस सितारा लगा लीजिएगा। अब कह रहा है कि वेयर डिड बेंजी फाइनली लेफ्ट हिज पेरेंट्स,
कहाँ पे उसके पिताजी चल गए थे बताइए? ऑन द स्ट्रेंज पेमेंट पर चल गया था लोग। बेंजी वांटेड टू मैरी, फ्लोरेंस के साथ शादी करना चाहता था। बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम, किससे? सैंडर्स से घर खरीदा था। बेंजी पेरेंट्स गेव हिम पासबुक, कब दिया था? जब वो 21 साल का हो गया था। बेंजी लेफ्ट हिज ऑन द पेमेंट, किस पर बताइए? प्रीचर, पेरेंट्स, या कह रहा है कि बेंजी लेफ्ट हिज ऑन द पेमेंट, किसको छोड़ा था? टीचर को या पेरेंट्स को? पेरेंट्स को छोड़ा था। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट टू ईट इन द किचन, किसमें? किचन में खाने के लिए बोला था ना, आपको याद होगा। कहाँ बोला था? किचन में खाने के लिए बोला था। जॉनसन वाज अ पुअर, क्या था? पुअर क्या था? फार्मर था, एक गरीब किसान था। फार्मर मतलब किसान होता है ना, इसका आंसर डी हो जाएगा, बहुत आसान था। डैश ड्राइव्स आउट हिज पेरेंट्स फ्रॉम दियर होम, क्या था दोस्त? बेंजी। कह रहा है कि बेंजी ने गाड़ी चलाया था ना अपने अपने गार्जियन को बाहर, घर से बाहर करने के लिए। गाड़ी कौन चलाया था? बेंजी चलाया था। द बैंक विल इंटरेस्टेड ऑन इट देन वन डे व्हेन द बेंजी आर 21 साल, 21 साल हो जाएगा, ठीक है। डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस, कौन सजेस्ट किया था, यानी कौन एडवाइस दिया था बेंजी को मुर्गी रखने के लिए? डॉक्टर ने एडवाइस दिया था, बिल्कुल सही। क्या होगा? डॉक्टर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्त? डॉक्टर हो जाएगा, ठीक है। बेंजी वाज द सन, यानी बेंजी किसके बेटा था? ठीक है, किसके बेटा था? जॉनसन का बेटा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हैन, यानी जब बेंजी था वो समझ चुका था सब चीज, किसके बारे में? मुर्गी के बिजनेस के बारे में, ठीक है। हिज हेंस वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ 200 एग्स, 200 एग्स हर दिन मिलता था उसको। बेंजी फादर वाज, क्या थे? किसान थे ना, या प्रीचर थे? एक प्रीचर। किसान यहाँ नहीं दिया हुआ, प्रीचर दिया हुआ, तो प्रीचर होगा। अगर किसान दिया रहता तो यहाँ पर किसान हो जाएगा। बेंजी फादर वैल्यूड, क्या था? फेथ को वैल्यू करते थे। बेंजी फादर्स प्लान फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज 40 ईयर हो जाएगा, 31, 21 ईयर का। द नेम ऑफ जॉनसन सन वाज, क्या था? नेम ऑफ द जॉन, यानी जॉनसन का बेटा का क्या नाम था? बेंजी नाम था। क्या था? बेंजी नाम था। जॉनसन वाज द सन ऑफ, वही चीज हो गया। जॉनसन सन वाज, क्या था? सिंपल था। डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव द बेंजी सम वर्क, डॉक्टर पहले क्या कहा था? कुछ काम दीजिए, लास्ट में कहा था मुर्गी रखवाइए। डॉक्टर सजेस्टेड टू लेट हिम कीप द मुर्गी हैन। बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट द, 14 साल की उम्र में वो स्कूल से आ गया था। व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल ही हैड, कहा कि जब वो स्कूल से छोड़ा तो कितना था? बोलिए। कह रहा है कि जब वो स्कूल से छोड़ा तो उसको मुर्गियाँ कितने थे? 40 और 50 हैंस थे, 40 और 50 हैंस थे जब वो स्कूल से छोड़ा था। तो इस पर आप चांद सितारा लगा लीजिएगा। बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम, किससे? सैंडर से लैंड खरीदा। फ्लोरेंस लेटर बिकम द वाइफ ऑफ, बाद में फ्लोरेंस किसका वाइफ बन गई थी? बेंजी का ही थी, ठीक है। हाउ मेनी हैंस आर एट द फर्स्ट केप बेंजी, कह रहा कि स्टार्टिंग में सबसे पहले कितना मुर्गे रखा था? आपको बता चुका है, 1 डजन, 1 डजन रखा था। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, 1 डजन रखा था। सब चीज आपको पढ़ा दिए। लास्ट में एक लाइन आता है बहुत प्यारा सा कि डीपली एंड पेनफुल अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज। इस इज फ्रॉम, यानी किस, तो सैंडर्स से आपको याद नहीं रहेगा कि ये द अर्थ से लिया गया है? बिल्कुल याद रहेगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको एमसीक्यू भी करा दिया गया है और लाइन बाय लाइन समझा भी दिया गया है, ठीक है। और हमको भी पढ़ाकर बहुत मजा आया, ठीक है। अब इसका कुछ क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। इसको हम आते हैं स्टार्टिंग में, यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन आपको हम देंगे, यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हाँ ये वाला आपको लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, ये 5 ही क्वेश्चन इसका आपका लिख लीजिएगा और जब हम कहेंगे तब याद कीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ तक ये लिखना होगा, याद करना होगा। हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिए, एक एक चीज़ समझा दिए, लाइन बाय लाइन समझा दिए, ठीक है। एक एक एमसीक्यू करा दिए। हम इस तरह से बताएं कि एमसीक्यू हमको नहीं लगता कि आपको याद करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो एक बार कमेंट में थैंक यू जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे चैप्टर के साथ।
जब तक के लिए जय हिंद।